हाँ तो भैया, कैसे हो सारे? स्वागत है आपका। मैं हार्दिक जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अरिविहान पर। ठीक है। और अरिविहान यहाँ पर क्या होता है? बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी। जी हाँ भैया, बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी, वो भी फुल ऑन इंटरएक्टिविटी के साथ। ठीक है। और आज चालू होने वाले हैं हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 1 मार्क के क्वेश्चन भैया, 1 मार्कर क्वेश्चन जो बोल लो। ठीक है, ये सब चालू होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से बने रहो। एक एक करके चैप्टर वाइज हमारा डेटा बना हुआ है, हमारी पूरी इंफॉर्मेशन बनी हुई है, हमारी पूरी पीडीएफ बनी हुई, जो कहाँ मिलेगी आपको? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या कमेंट में मिल जाएगी। और भूल जाए तो लिख दो, पीडीएफ दे दो भैया, हम याद रख लेंगे और दे देंगे। गलती हमसे भी तो हो सकती है। ठीक है। और सबसे जरूरी बात, ये पूरा वीडियो अपना रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ये पूरा वीडियो आपको दिखेगा। ठीक है ना? इसके अंदर आपको जो भी दिखे, जो भी प्रॉब्लम दिखे, पहले तो वो बता दो। ठीक है, आपको जो भी नया जानना है वो बता दो। और हमारे पास होने वाली है भैया, है ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की पूरी पीडीएफ। ठीक है, उसके अलावा हम टॉपर लोगों के नोट्स भी आपको देंगे। उसके अलावा हमारी एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करोगे तो वहां पर जाके आपको सारी चीजें मिल जाएगी। हमने पूरा सिलेबस दे रखा है, सैंपल पेपर दे रखा। अब जो सोच सकते हो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सर ये होना चाहिए, तो हमने वो सब दे रखा। अरे इंक्लूडिंग लाइव लेक्चर यूट्यूब पे भाई साहब, हम लाइव आएंगे और आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो सब भी दे रखा है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म के लिंक है, वहां पे आपको जाके देखना है और ये सब लिख देना कि सर हमको है ना ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी चाहिए, हमको सर आप ऐसे पढ़ा दो तो ज्यादा अच्छा है। इस वीडियो में अगर जो फीडबैक देना आप कमेंट में तो दे ही दोगे। एक बार डिस्क्रिप्शन में भैया वो लिंक खोल लो ना गूगल फॉर्म की। जितना ज्यादा डिटेल में आप लिखोगे, पहली चीज जितना ज्यादा डिटेल में लिखोगे कि सर हमको है ना देखो यहाँ पर ऐसा पढ़ा दो, यहाँ पर ये दे दो सर, हम ज्यादा इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे हैं सर, थोड़ा सा कम इंग्लिश इस्तेमाल कर दो। देखो भैया, हम हल्की फुल्की इंग्लिश इसलिए बोल देते कि अंग्रेजी वाले बच्चे भी देखते हैं, थोड़ा उनका भी भला हो जाए और दूसरा भैया आपका भी भला हो जाए। साथ बाय साथ सीख तो लो, हिंदी तो बोल ही रहे हैं ना हम, साथ बाय साथ थोड़ी सी अंग्रेजी सीख तो लो, बोलने में थोड़ा अच्छा तो लगे। ठीक है, तो क्या समझे भैया? डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक पे पहले तो अपना फीडबैक अपने को देना है। उसके अलावा अपने को क्या करना है? उसके अलावा अपने को क्या करना है? जो चाहिए लिखो, है ना? जो चाहिए भैया, अलादीन का चिराग होता है ना भैया, जो चाहिए मांगो, जो चाहिए लिखो। पर भैया बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, उसके अलावा हम मदद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो चाहिए वो लिखो, और अगर आप टॉपर बन गए तो फिर हम आपकी मदद कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए आप अरिविहान पे थोड़ा स्क्रॉल तो करो, यूट्यूब पे देखो तो सही। ठीक है, तो आपको जो चाहिए आप वो सारा टाइप करो, वो सारा कमेंट करो कि जो जो डिस्क्रिप्शन चाहिए, जो जो डेटा चाहिए भैया। लाइव लेक्चर होने चाहिए सर, हमको टॉपर नोट पहले दे दो सर, हमको ना ये पीडीएफ पहले दे दो सर। ये सब जो भी भैया लिख दो जाके, जितना ज्यादा डिटेल में। बार बार क्यों बोल रहा हूं मैं, बार बार क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जरूरी भैया, आप ही के भले के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप भी हमसे बात तो करो। रिवीजन इंटरएक्टिविटी करता है ना, तो बता तो दो भैया कमेंट में, है ना भैया? डिस्क्रिप्शन में जाके बता तो दो कि क्या लिखा हुआ है, कैसे करना है सर, ऐसे कर दो सर, हमको ये बता दो सर। ठीक है, समझ में आ गया क्या भैया? है ना, समझ में आ गया क्या? अच्छा, बात कर लेते भैया ऑब्जेक्टिव सवालों की, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। ठीक है क्या होने वाली है सर पीडीएफ, क्या पढ़ाने वाले हो सर? हमको तो पता ही नहीं भैया। ठीक है, अरे बता देते ना, चिंता काहे कर रहे, बता देते। देखो, पहले तो ये चैप्टर का नाम आ गया, उसके अलावा ये ऐसे क्वेश्चन हमारे चालू हो जाएंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम आ गया। अब देखो, हमने जो पूरी पीडीएफ है वो है ना चैप्टर के नाम के हिसाब से डिसाइड करी भैया, है ना? क्या आ गया भैया, है ना? चैप्टर का भैया क्या आ गया? नाम आ गया है ना? चैप्टर का नाम आ गया है। और ये हमने सारे चैप्टरों के साथ करा है। अर्धवार्षिक में कितने आ रहे हैं? 1 से 9 चैप्टर आ रहे हैं। और नहीं पता भैया तो क्या कर रहे हो नहीं पता तो भैया क्या कर रहे हो? अर्धवार्षिक में 1 से 9 चैप्टर आ रहे हैं। और ये पीडीएफ जो है, ये जो वीडियो जो है, कोई भाई साहब अर्धवार्षिक के बाद देख रहे हैं तो चिंता मत करो भाई, अर्धवार्षिक के हिसाब से तो हमने ये बनाई है, पर इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन भैया? जो पिछले साल आए हैं, जो सीबीएसई, जो आपका एमपी बोर्ड, सॉरी, जो आपका एमपी बोर्ड, अरे अपना एमपी बोर्ड जो हर साल देता है, हर साल जरूरी सवाल जो, अरे एमपी बोर्ड कुछ जरूरी क्वेश्चन भी दे देता है आपको कि भैया ये पढ़ लो ना, इसमें से सवाल आ जाएगा। हमने तो वो सारे सवाल डाल दिए। हमने तो क्या करा, हमने तो पूरी मेहनत कर ली भैया, हमने तो सारे सवाल उठा के एज इट इज जो है डाल दिए भैया। उसमें से जो जो बकवास है हमने सबसे पहले वो हटाया, जो जो जरूरी है हमने तो उसको करीब करीब 2 बार भी लिखा है भैया।
कहीं हमने उसको रिक्त स्थान में डाल दिया, कहीं हमने उनको एक शब्दों में डाल दिया, ठीक है। घुमा घुमा के जैसे एमपी बोर्ड देता है हमने भी लिख दिए भैया, ठीक है। सीधी बात है, सीधी बात। और घुमा के सवाल से वस्तुनिष्ठ में आते हैं, उसके अलावा तो सारे सब सीधे सवाल होते हैं, सारे क्या होते हैं आपके सीधे सवाल होते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है, ठीक है। तो हमने चैप्टर वाइज क्या करा है, चैप्टर वाइज पीडीएफ को डिवाइड करा भैया, चैप्टर 1 होगा, चैप्टर 2 होगा, ऐसे करके चैप्टर 9 तक है, ठीक है। इसके अपन सारे सवाल तो कर पाएंगे क्या, नहीं यार। चैप्टर 1 में भी एमसीक्यू है, चैप्टर 1 में भी आपके भैया सही जोड़ी मिलाओ है ना, सही जोड़ी मिलाओ, क्या बोलते हैं भैया, मैच बोलते हैं क्या, मैच द कॉलम बोलते हैं क्या, है ना। फिर क्या बोलते हैं, रिक्त स्थान को फिल इन द ब्लैंक्स बोल देते हैं क्या भैया। ये सारी चीजें हैं यार, सारी चीजें सब पढ़ा पाएंगे क्या, एक वीडियो में पढ़ा पाएंगे क्या, कितना लंबा वीडियो हो जाएगा। तुम बैठोगे क्या इतनी देर, तुम बैठोगे क्या इतनी देर। अगर बैठ पाओगे तो फिर कहाँ करना है, कहाँ फीडबैक देना है भैया, डिस्क्रिप्शन में जाके फीडबैक दो ना कि हाँ सर हम तो बैठ जाएंगे, आप लाओ वीडियो, हम ले आएंगे, हमको क्या है, आप जैसे जैसे फीडबैक दोगे हम वैसे वैसे डेटा ले आएंगे, ठीक है, सीधी बात है। तो हमने ये सारी इंफॉर्मेशन हर चैप्टर में दे रखी है। अरे नहीं विश्वास हो रहा तो देखो ना, नहीं विश्वास हो रहा तो देखो ना, देखो ये क्या है, एमसीक्यू है, ये क्या है एमसीक्यू। उसके बाद क्या है भैया, ये देखो रिक्त स्थान आ गए, उसके बाद क्या है भैया, है ना, सत्य असत्य आ गए, ठीक है। तो ये सब आप एक बार वीडियो देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा, वीडियो देखो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कैसे हमने डिवाइड करा है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी भैया, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो गूगल फॉर्म के आसपास होगी, नहीं तो कमेंट में मिल जाएगी। अरे भूल जाए तो लिखो, बोले सर पीडीएफ तो दे दो, पीडीएफ तो बोल के जो मैं लिख रहा हूँ, जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ वही है डिस्क्रिप्शन में, है ना, वही है। और बड़ी मेहनत से बनी है भैया, बड़ी मेहनत से बनी है, खोल के एक बार पढ़ तो लेना। और जो बाद में देख रहे हैं अर्धवार्षिक के बाद में देख रहे हैं, तो आपकी वार्षिक परीक्षा में ये चैप्टर तो आएंगे ही ना, ये चैप्टर तो आएंगे ही ना। फिर +2 आपकी टोटल 11 चैप्टर है, 11 में से 1 से 9 तो आपके हो ही गए हैं भैया, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र तो पूरा ही आ जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र का कुछ भाग सिर्फ 2 चैप्टर बच जाते हैं, ठीक है। वो तो आप आगे अगर आप बने रहोगे, सब्सक्राइब अगर आप कर दोगे, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी अपडेट तो मिल ही जाएगी। सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है क्या, सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है क्या। अब थोड़ा सा टाइम कम गवा कर चालू करते भैया अर्थशास्त्र का परिचय। क्या, अर्थशास्त्र का परिचय। तैयारी कहाँ की हो रही है भैया, अर्धवार्षिक की तैयारी हो रही है, और चैप्टर का नाम क्या है, अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थशास्त्र का परिचय। चलो पहला सवाल दिख रहा है क्या भैया, मैं भारी हो जाता हूं, पहला सवाल दिख रहा है क्या, है ना, पढ़ाने के लिए अंदर आ जाऊं, ठीक है भैया। सूक्ष्म अर्थशास्त्र संबंधित है भैया, सूक्ष्म अर्थशास्त्र संबंधित है। सबसे पहले तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र भी बोला जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बोला जाता है, अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं भैया। थोड़ी सी सीखते तो चलो अंग्रेजी भी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अंग्रेजी अच्छे से सीखनी है ना, अंग्रेजी का पेपर भी है आपका। अरे तो भैया अरिविहान खोलो तो सही, है ना, वीडियो देखो तो सही, अंग्रेजी का भी लाइव हो गया, अंग्रेजी की भी सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, देखो तो सही, ठीक है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं भैया, संबंधित है भैया, किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, व्यक्तिगत इकाइयों से संबंधित है क्या, पता नहीं, सामूहिक ऋण से संबंधित है क्या, पता नहीं भैया, सामूहिक मात्रा से संबंधित है क्या, नहीं यार, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हो, भैया थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जो भी आपको ऐसा लगे कि यार ये सवाल तो गलत है, ये सवाल तो मेरे को ठीक नहीं लग रहा, उसको हटा दो भैया, है ना। देखो उपरोक्त में से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, इतना तो मेरे को पता है इन तीनों में से। अच्छा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र है ना, सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी छोटी बातें करता है, छोटी छोटी बातें करता है, तो भैया छोटी छोटी बातें तो सामूहिक मात्रा तो बहुत बड़ी बात हो गई भैया, सामूहिक ऋण तो बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा, व्यक्तिगत बात करता है, अरे रे कितना आसान, व्यक्तिगत बात करता है, बिल्कुल व्यक्तिगत बात करता है। तो ऐसे हटाते चलना है, ऐसे सवाल अपने को हटाते चलना है, जो समझ नहीं है हटाते चलना है। अच्छा, और फॉर्मेट क्या है, ऊपर सवाल नीचे जवाब भैया, ऊपर सवाल नीचे जवाब, ठीक है, ऊपर प्रश्न नीचे उत्तर। तो भैया हम टिक नहीं लगा पा रहे सारे सवालों में, तो क्या दिक्कत है, नीचे उत्तर तो है ही ना, नीचे उत्तर तो है ही ना, ठीक है। ध्यान से देखो भैया, है ना, ध्यान से देखो, आधुनिक अर्थशास्त्र की बात हो गई है, आधुनिक अर्थशास्त्र की बात, क्योंकि पुराने अर्थशास्त्र की बात अभी नहीं हो रही, आधुनिक अर्थशास्त्र की बात हो रही है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है,
आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भैया किसको जाना जाता है? किसको जाना जाता है? नाम पढ़ने एक बार। जॉन मेनार्ड केन्स को जाना जाता है क्या? प्रोफेसर जे.के. मेहता को जाना जाता है क्या भैया? प्रोफेसर मार्शल को जाना जाता है क्या? एडम स्मिथ को जाना जाता है? अरे बिल्कुल सही बात है, एडम स्मिथ को जाना जाता है। किसको जाना जाता है भैया? एडम स्मिथ को जाना जाता है। यहां तक समझ में आया क्या? नहीं समझ में आ रहा तो क्या करना है? समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आ रहा तो क्या करना है? ठीक है, अब अगला सवाल, अगले सवाल पे आ जाए क्या? अगले सवाल पे आ जाए क्या? ध्यान से देखो भैया अगला सवाल, ठीक है? पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, हम भी पढ़ लें, हम भी पढ़ लें। क्या लिखा है यार? क्या लिखा है? भारतीय अर्थव्यवस्था है। अच्छा, भारतीय अर्थव्यवस्था है, क्या है हमको क्या पता? पढ़ लेते। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है क्या? अच्छा, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है क्या? पता नहीं यार। बाजार अर्थव्यवस्था है क्या? पता नहीं यार। मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्या? पता नहीं यार। या इनमें से कोई नहीं? नहीं यार, ये तो नहीं हो सकता। अर्थव्यवस्था ही तीन पढ़ाई गई है। अरे अर्थव्यवस्था ही तीन पढ़ाई गई है, केंद्रीकृत है ना, और बाजार और मिश्रित है ना, तो ये सवाल तो हो गया गलत। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया गलत, ये वाला बिंदु तो क्या हो गया? गलत। अब देखो भारत क्या है? भारत इन दोनों का जोड़ है भैया, इन दोनों का जोड़ है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है ना, और बाजार अर्थव्यवस्था है ना। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था, ठीक है, इन दोनों का जोड़ क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का अगर पूरा सवाल आ जाए भैया 2 नंबर का, है ना, कि क्या होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, सीधे लिखो ना, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जोड़ो फिर बाजार अर्थव्यवस्था, ठीक है, यहां से मिश्रित अर्थव्यवस्था निकलती। कितना आसान, कितना सिंपल, ठीक है। अगले सवाल पे चल रहे हैं, अगले सवाल पे चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा देख लो भैया एक बार ध्यान से। नहीं समझ में आ रहा देख लो एक बार ध्यान से। अगला सवाल, अगला सवाल आप भी पढ़ लो भैया, हम भी पढ़ लेते, थोड़ा सा लंबा सवाल है। उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए। यहीं रुक जाते हैं, क्या बात हो गई है? केंद्रीय समस्या की पहचान बोल रहे हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए, है ना, जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की, अच्छा यहाँ फिर से रुक जाते हैं, वस्तुओं की मात्रा, है ना, अच्छा वस्तुओं की मात्रा, है ना, वस्तुओं की मात्रा से बात हो रही है भैया, वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है, ठीक है भैया, है ना, वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है, ठीक है भैया, समझ में आ गया क्या बात हो रही, अब समझ में आ गया मेरे को, ठीक है ठीक है। अब यार केंद्रीय समस्या के 3 ही बिंदु होते हैं, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, ये 3 ही बिंदु होते हैं। अरे हल्की से भी पन्ने पलटाए हो, हल्की सी भी किताब खोली तो पता होगा कि 3 ही बिंदु होते हैं, ठीक है। तो ये आखिरी बिंदु क्या है? उत्पादन प्रौद्योगिकी भैया, है ना, ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये तो गलत है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं प्रौद्योगिकी को? टेक्नोलॉजी बोलते हैं, हमको भी बहुत टाइम बाद पता चला था, ठीक है। चलो ये तो गलत हो गया, ठीक है, यहां तो ये खत्म हो गया। अब क्या करें भैया? केंद्रीय समस्या की पहचान, है ना, तो ये 3 पॉइंट है, 3 सही जवाब थोड़ी ना होते, क्या करें? अच्छा मात्रा की बात कर दी, क्या 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 दे रखा है भैया? मात्रा की बात हो गई, तो मात्रा की बात क्या होती? क्या उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। अरे बिल्कुल सही जवाब हो गया ये, यहां मिल गया मेरे को जवाब, क्या उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। तो ये भी अगर 2 नंबर में आ जाए, ये भी अगर 2 नंबर में आ जाए, तो क्या करोगे? तो क्या करोगे भैया? ऐसे पूछ लेते ना, केंद्रीय समस्या के सारे बिंदु बताओ भैया, 2 नंबर दे देंगे, 3 नंबर दे देंगे, क्या करोगे? क्या करोगे? क्या उत्पादन करना है ना, और कितना, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, पहला बिंदु लिखा, 1-2 लाइन लिखी, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। कैसे उत्पादन करना है, पहला बिंदु लिखा, 1-2 लाइन लिखी, खत्म करो। किसके लिए उत्पादन करना है, ये तीसरा बिंदु लिख दिया आपने, नीचे 1-2 लाइन लिखी, खत्म करो, आगे बढ़ जा रहे, ज्यादा नंबर मिल जाएंगे अगर वो दे सकता हो तो, ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या कैसे काम हो रहा है? समझ में आ गया क्या भैया? समझ में आ गया क्या? ठीक है ठीक है, थोड़ा आगे और बढ़ जाते हैं, थोड़ा आगे और बढ़ जाते हैं, ठीक है। अभी क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, बुनियादी, है ना, बुनियादी आर्थिक, अच्छा बुनियादी आर्थिक समस्या जिसका समाधान करना पड़ता है। अच्छा ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान करना पड़ता है? ऐसी कौन सी समस्या है भैया? बुनियादी आर्थिक समस्या जिसका समाधान करना पड़ता है भैया, ऐसी कौन सी समस्या है? देख लेते हैं, देख लेते हैं भैया। असीमित मानवीय, है ना, असीमित मानवीय आवश्यकता, अच्छा हमारी आवश्यकता असीमित है, अरे बिल्कुल सही लग रहा है यार, ये तो पॉइंट बिल्कुल सही लग रहा है। मैं इस पे कर दूं क्या टिक? नहीं, ये गलती कभी नहीं करना। एक पॉइंट पढ़ते से टिक कर दिया, नहीं ये गलती नहीं करना। और भी कुछ सही हो सकता है क्या? और भी कुछ सही हो सकता है क्या? थोड़ा देख लेते हैं।
सीमित आवश्यकताएं और असीमित संसाधन। अच्छा, हमारी आवश्यकताएं असीमित है क्या, मेरी इच्छाएं असीमित है क्या, मेरे को बहुत कम चीजें चाहिए? नहीं भाई, हमको तो भैया गाड़ी भी चाहिए, हमको तो बंगला भी चाहिए, हमको तो पैसा भी चाहिए भैया। तो हमारी जो आवश्यकता है वो सीमित तो कभी हो ही नहीं सकती। तो ये पॉइंट तो क्या हो गया, गलत। ये तो मैं यहीं से हटा देता हूं, ठीक है। अच्छा, और क्या है, असीमित आवश्यकता है और दुर्लभ संसाधन। अच्छा, अभी मेरे को देखो ये भी ठीक लग रहा था, अब मेरे को ये भी ठीक लग रहा है कि यार आवश्यकता है तो असीमित है और संसाधन हमारे पास क्या है, दुर्लभ। पैसे तो हमारे पास कम है और आवश्यकता हमारी क्या है, बहुत ज्यादा है। आवश्यकता है क्या हमारी, बहुत ज्यादा है। ठीक है भैया, तो ये मेरे को बिंदु भी ठीक लग रहा है, ये मेरे को भी ठीक लग रहा है, ठीक है। और सीमित आवश्यकता है, वापस यही वही बात कर रहा है, सीमित आवश्यकता है, ये तो गलत ही हो गया ना, आगे मैं पढ़ू ही नहीं क्या। और सीमित संसाधन, ये लो और ही गलत है। तो वो थोड़ा तो सही था, है ना, वो थोड़ा तो सही था, ये तो पूरे ही गलत हो गया भैया, है ना। सीमित आवश्यकता है और सीमित संसाधन, ठीक है। पॉइंट तो दो गलत हो गए, दो सही हुआ। अब क्या करें सर, अब क्या करें? देखो ना, ये पूरा लिखा हुआ है और ये आधा ही लिखा हुआ है, तो पूरा पॉइंट है ना यार। देखो, मेरे पास इच्छाएं बहुत सारी है और पैसे बहुत कम है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, असीमित मानवीय इच्छाएं बहुत सारी, और बस बात खत्म हो गई। अरे ये प्रॉब्लम थोड़ी ना है भैया, ये चिंता थोड़ी ना हमारी। हमारी चिंता क्या, अरे इच्छाएं तो बहुत सारी पर चिंता क्या है, पैसे भी तो नहीं। तो सही पॉइंट हुआ ये वाला भैया। अरे कितना खतरनाक राइट बनाया हमने, थोड़ा अच्छा राइट बना दे क्या भैया, थोड़ा अच्छा सा टिक लगा दे, ठीक है भैया। ये पॉइंट क्या हुआ है, सही हुआ है। असीमित आवश्यकताएं और दुर्लभ संसाधन, दुर्लभ संसाधन, ठीक है भैया, समझ में आ गया। यहां पर क्या हुआ, हमारा ये वाला चैप्टर जो है खत्म हो गया है। यहाँ वाला क्या हुआ है, हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। पर थोड़ा देखो ना, इसके अंदर रिक्त स्थान भी तो दिए हुए, रिक्त स्थान भी तो दिए हुए, ऊपर दिए हुए सवाल, नीचे दिए हुए जवाब, खुद पढ़ो, खुद जान जाओ भैया, है ना। इतने आसान सवाल है, इतने आसान जवाब है, हो जाएगा। अरे पढ़ो तो सही, थोड़े किताब के पन्ने पलटाओ तो सही, ये पीडीएफ देखो तो सही, हो जाएगा, चिंता करो मत, ठीक है। रिक्त स्थान देखो, ऊपर सवाल नीचे जवाब, क्या फॉर्मेट है भैया, ऊपर सवाल नीचे जवाब, ठीक है। सत्य अथवा असत्य सब दे रखे भैया। आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में क्या आता है, सही गलत आते हैं इसमें, है ना। हर चैप्टर में भैया मैथ दो कॉलम आता है ना, है इसमें सही जोड़ी मिलाओ जो है ना, हर चैप्टर में आता है। हर चैप्टर के दे रखे हमने, हर चैप्टर के दे रखे, ठीक है भैया। और क्या आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान आता है। अरे हर चैप्टर में रिक्त स्थान है, ठीक है। और क्या आता है भैया, एक वाक्य होता है ना, वो सब भी है। अरे और कुछ रह गया हो तो वो भी है भैया, है ना। ट्रू फॉल्स सही गलत रह गया शायद, वो भी है, वो भी है। हर चैप्टर में, हर चैप्टर में हमने सारी चीजें डाली हुई है, सारी चीजें डाली हुई, कुछ भी डेटा मिसिंग नहीं है, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं है भैया। ज्ञान यहाँ पर पूरा दिया जाएगा, ज्ञान यहाँ पर पूरा दिया जाएगा, ठीक है। सत्य अथवा असत्य हो गए, सही जोड़ी मिलाओ, ये देखो भैया, सारे सवाल सारे जवाब सही जोड़ी मिलाओ। आगे अपन करेंगे सही जोड़ी, मैं तरीका भी बता दूंगा कि सही जोड़ी करने का सही तरीका क्या होता है। आजकल बच्चे गलती कर देते हैं, आंसर तो सही लिख के आते हैं, एग्जामिनर नंबर पूरा 0 बटा सन्नाटा कर देता है। ऐसा नहीं होगा, मैं सब बताते समय ये भी बताऊंगा कि इसको एग्जैक्टली कैसे लिखते हैं भैया, इसको वहां पर लिखते कैसे, इसको वहां पर प्रदर्शित कैसे करते हैं भैया, ठीक है। एक वाक्य देखो, ये एक वाक्य पूछ लिया, ये रहे हमारे जवाब, ठीक है। अब देखो, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, अब देखो क्या लिखा हुआ है भैया, अगले चैप्टर का नाम लिखा हुआ है भैया। चलो भाई अगले चैप्टर का नाम भी देख लें, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। भैया उपभोक्ता कैसे व्यवहार करता है, उसका सिद्धांत क्या है, ये सब बातें होने वाली। बहुत 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 आसान चैप्टर है, ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। पर मैं आपको अभी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, इस पीडीएफ में है ना जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने वो इसी चैप्टर से बने। क्यों? क्योंकि एग्जाम में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनते हैं। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसी से सबसे ज्यादा आपके क्या बनते हैं भैया, ऑब्जेक्टिव बनते हैं। क्या बनते हैं भैया, ऑब्जेक्टिव बनते हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन अपने सारे इसी से बनते हैं। तो ये चैप्टर तो खास करके अच्छे से पढ़ लेना, ये चैप्टर पढ़ने में कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये पढ़ लिया, एक बार बुक पढ़ लो, आपका काम हो गया है। ये पढ़ लिया, बुक पढ़ लो, काम हो जाएगा, बस बहुत आसान सी बात है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस चैप्टर से सबसे ज्यादा बनते हैं, ठीक है। अब देख लेते भैया, है ना। उसके अपन ने क्या देख लिए, एमसीक्यूज देख लिए, उसके अपन ने क्या देख लिया, एमसीक्यूज देख लिए। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं कुछ, यहाँ पे देख लेते, चलो यहाँ पे अपन ये देख लेते हैं। ये क्या निकला, क्या निकला भैया, रिक्त स्थान दिख गया, है ना। तो रिक्त स्थान कर लेते हैं, यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है भैया। पहला सवाल, है ना,
पहला सवाल, बुनियादी तौर पर उपयोगिता, बुनियादी तौर पर उपयोगिता होती है रिक्त स्थान प्रकार की। अच्छा, उपयोगिता, उपयोगिता कितने प्रकार की हो सकती है भैया, है ना? उपयोगिता एक प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार की हो सकती है, तीन प्रकार की हो सकती है। तो जिन्होंने भी थोड़ा सा पढ़ा है तो उपयोगिता सिर्फ दो प्रकार की होती है, ठीक है? तो बहुत सीधा सा सवाल और बहुत सीधा सा जवाब है ना? जवाब देखने के लिए भैया नीचे संपर्क करें, है ना? नीचे जवाब आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है? दूसरा सवाल, ऊंची तटस्थता वक्र दर्शाती है, ऊंची तटस्थता वक्र, ऊंची तटस्थता वक्र, हायर इंडिफरेंस कर भैया, ऊंची तटस्थता वक्र, ये देखो भैया, ये और ये ऊंची तटस्थता है, इससे क्या है, ये ऊंची तटस्थता है, ये दिख रहा है आपको, ऊंची तटस्थता वक्र, है ना? तटस्थता वक्र दर्शाती है रिक्त स्थान स्तर की संतुष्टि, रिक्त स्थान स्तर की संतुष्टि। अब देखो भैया, मेरी तटस्थता अगर ऊपर जाएगी तो मेरी संतुष्टि भी ऊपर जाएगी, मेरी संतुष्टि भी ऊपर जाएगी, तो क्या दर्शाती भैया, उच्च स्तर की संतुष्टि, उच्च स्तर की संतुष्टि। बहुत आसान, बहुत सीधा, ठीक है? अगला सवाल, अगला सवाल, किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है। अगला सवाल क्या है, किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है। क्या बात हो रही है, किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है, किसी बिंदु का नाम आएगा क्या यहाँ पर, होती है जहां वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति दोनों, वस्तु की मांग कहाँ गए भैया, ये रहा, वस्तु की मांग, है ना? वस्तु की मांग भैया, है ना? और पूर्ति, वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति दोनों रिक्त स्थान हो तो क्या हो, बराबर हो। देखो भैया, कीमत है वो कैसे निर्धारित होती है, किसी भी चीज की कीमत कैसे निर्धारित होती है भैया, स्कूल जाते हो जूते पहन के जाते हो, जूते की कीमत कैसे निर्धारित हुई, है ना? देखो, जूते की मांग, है ना, अगर जूते की मांग है और जूते की पूर्ति भी हो पा रही है, जूते की मांग और पूर्ति दोनों अगर जहां पर बराबर हो गई, वहां पर कीमत डिसाइड हो जाएगी भैया, वहां पर कीमत निर्धारित हो जाएगी, ये बात मान लो आप। तो बराबर बराबर, किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है, किस बिंदु पर, उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पर मांग और पूर्ति दोनों दोनों क्या हो, बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, ठीक है? कार पेट्रोल रिक्त स्थान वस्तुएं हैं, कार पेट्रोल रिक्त स्थान वस्तुएं हैं भैया। देखो, पूरक है, पहले तो उसका जवाब देख लो, पूरक है, कार पेट्रोल पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं क्या है, जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते भैया, है ना? कार तथा पेट्रोल, हल्की हल्की अंग्रेजी भी सीखते चलो भैया, है ना? कार तथा पेट्रोल क्या होते हैं भैया, पूरक वस्तुएं होती है ना? पूरक वस्तुएं होती है, ठीक है? पूरक वस्तुएं क्या, जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, कार के बिना पेट्रोल नहीं, पेट्रोल के बिना कार नहीं भैया। कुछ बच्चे कमेंट मत कर देना कि डीजल है और आजकल तो इलेक्ट्रिक भी आ गई, है ना? ये भैया उदाहरण है ना? वैसे ही शाही और कलम भी आ गया, तो वो भी क्या होगी है, पूरक वस्तु, एक के बिना दूसरे का काम नहीं, दूसरे के बिना पहले का काम नहीं भैया, है ना? आपकी क्लास में भी कुछ लोग होंगे, उनको भी बोल देना भैया तुम भी पूरक वस्तुओं जैसा बिहेव कर रहे हो, है ना? ठीक है, अगला सवाल देख ले, अगला सवाल देख ले, मूल्य व मांग में रिक्त स्थान संबंध होता है। अच्छा, पहले तो ये बता दो, ये समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया ना? समझते चल रहे हो, अगर सब कुछ समझते आ रहा है ना, तो पहले तो लाइक हो जाना चाहिए, है ना? कमेंट भी हो जाना चाहिए कि क्या समझ नहीं आया। चलो ठीक है, ये कमेंट कर दो क्या समझ नहीं आया, क्या हम थोड़ा सा और अच्छा कर दें, है ना? और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और कॉमर्स की अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब बनता है, सब्सक्राइब बनता है, ठीक है? अगला सवाल क्या है भैया, है ना? मूल्य व मांग में रिक्त स्थान संबंध होता है, मूल्य व मांग में रिक्त स्थान संबंध होता है तो विपरीत संबंध होता है। क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। मूल्य व मांग में विपरीत संबंध होता है। कैसे होता है भैया? देखो यार, 100 रुपए की कुछ चीज मिल रही है ना, तो उसकी मांग है ना? 100 रुपए की चीज है तो उसकी कुछ मांग है। अगर वो कीमत, मान लो अगर वो कीमत बढ़ जाती है ना, 200 रुपए, तो उसकी मांग तो कम हो जाएगी भैया। मेरे पास इतने पैसे थोड़ी ना है ना, मेरे को तो एक, मान लो मेरे को तो एक किताब खरीदनी है पढ़ने के लिए और वो 100 रुपए की है, तो चलो मेरे पास 100 रुपए, 50 रुपए मम्मी से, 50 पापा से ले लिए, ठीक है ना? तो 100 रुपए हो गए, मैं किताब लेके आ गया भैया, है ना? अब वो किताब अगले महीने उसका अगला अध्याय पढ़ना है, वो 200 रुपए का हो गया, तो पापा 100 रुपए और मम्मी 100 रुपए थोड़ी ना देंगे, दो चमाट लगा देंगे, है ना? ठीक है, मूल्य व मांग रिक्त स्थान संबंध होता है तो भैया विपरीत संबंध होता है। बहुत आसान भाषा में विपरीत संबंध होता है, ठीक है? यहाँ पर ये समाप्त हो गया, ठीक है? सत्य अथवा असत्य लिखिए, सही गलत, ठीक है? ये इस पूरी पीपीटी में आपको मिल जाएगा, ये इस पूरी पीपीटी में आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। ये देखो भैया, पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है? अपन क्या चलते हैं,
अगले चैप्टर की तरफ चल ले क्या भैया, अगले चैप्टर की शुरुआत कर ले क्या भैया। ठीक है भैया, उत्पादन तथा लागत, अगले चैप्टर का नाम क्या है भैया, उत्पादन तथा लागत, है ना, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उत्पादन तथा लागत। कितना उत्पादन करना है भैया, कैसे उत्पादन करना है ना, क्या उत्पादन हो रहा है ना, इसको इसको क्या हो रहा है, डिटेल में पढ़ रहे हैं, है ना। चैप्टर का नाम ही है प्रोडक्शन, है ना, उत्पादन तथा लागत। अच्छा, कितना पैसा लगेगा, कैसे पैसा लगेगा, है ना, क्यों पैसा लगेगा, ठीक है, ये सब बात हो गई लागत में, है ना। तो यही सब सवाल जवाब यहाँ पर होने वाले हैं, बहुत ज्यादा चिंता वाली बात है नहीं। ठीक है, तो अपन ने भैया एमसीक्यूज देख लिए अपन ने भैया, है ना, रिक्त स्थान भी देख लिया। अब देखते हैं अपन, है ना, अब क्या देखें, अब क्या देखें, अब देखते हैं यहाँ पर अपन देख लेते हैं, चलो सही गलत देख लेते हैं, है ना। हर जगह का एक एक सवाल करा दें, हर जगह का एक एक सवाल करा दें, सही गलत कर लेते हैं यहाँ पे, सत्य अथवा असत्य, सत्य अथवा असत्य। ठीक है, ध्यान से देखो भैया, पहला सवाल है ना, सीमांत उत्पत्ति हास्य नियम एक सर्वव्यापी नियम है क्या, हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, है ना। सीमांत उत्पत्ति हास्य एक सर्वव्यापी नियम है भैया, थोड़े से नियम पढ़ोगे, थोड़ा सा देखोगे, थोड़ी सी बुक खोलोगे तो पता चलेगा ना यार, पता चलेगा ना। अब देखो ये दूसरा सवाल भी ऐसा ही, जिसको थोड़ा सा नॉलेज होगा ना उसी को समझ में आएगा। ठीक है, कुल पूर्ति, अगला सवाल वैसे, कुल पूर्ति को शुद्ध राजकीय उत्पाद भी कहते हैं, कुल पूर्ति को शुद्ध राजकीय उत्पादन भी कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डीप नॉलेज लोगों को ही समझ में आएगा भैया, ये उसका दूसरा नाम है और कुछ नहीं। कुल पूर्ति को क्या बोलते हैं भैया, कुल पूर्ति को शुद्ध राजकीय उत्पादन भी कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, अगले सवाल पे बढ़ जाए, अगले सवाल पे बढ़ जाए, अगले सवाल पे बढ़ जाए। देखो देखो ध्यान से देखो, परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है क्या, शून्य हो सकती है क्या भैया, परिवर्तनशील लागत, है ना, जो लागत परिवर्तित कर रही है, बार बार परिवर्तन कर रही है, वो शून्य हो सकती है क्या, तो बिल्कुल शून्य हो सकती है। परिवर्तनशील है ना, हाँ भैया, लागत क्या है, परिवर्तनशील है ना, परिवर्तन हो रहा है उस लागत का, तो वो शून्य तो बिल्कुल हो सकती है, घटती बढ़ती तो रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा जरूरी सवाल, थोड़ा सा जरूरी सवाल भैया, ध्यान से देखो, दीर्घ काल में, छोटे समय पर दीर्घ काल में उत्पादन में सभी साधन क्या लिखा भैया, ध्यान से देखो क्या लिखा है, अपरिवर्तनशील होते हैं क्या, अपरिवर्तनशील होते हैं क्या, ध्यान से एक और सवाल है ना, मतलब यही सवाल थोड़ा सा वापस देख लो। पहले तो बात हो रही दीर्घकाल की, क्या बात हो रही, दीर्घकाल की बात हो रही, छोटे समय की बात हो रही है। ठीक है, और उत्पादन में उत्पादन के सभी साधन अपरिवर्तनशील होते हैं क्या, अपरिवर्तनशील होते हैं क्या, तो ये बात तो हो गई बिल्कुल गलत। ठीक है, गलत क्यों हो गई, गलत क्यों हो गई, देखो दीर्घकाल है ना यार, छोटे समय पर, है ना, सारी चीजें फिक्स्ड होती है ना, सब कुछ परिवर्तन आप नहीं कर सकते। आप मान लो स्कूल गए हो, है ना, स्कूल में आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा, है ना, आपको ना जूते आपके अच्छे लग रहे हैं, ना आपके कपड़े अच्छे लग रहे हैं, ना आपको किताब अच्छी लग रही, ना सामने वाला पढ़ाने वाला अच्छा लग रहा है, आप परिवर्तन कर सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि फीस भर दी है, जूते ले लिए भैया, ऐसे परिवर्तन करोगे क्या, बिल्कुल नहीं करोगे। पर दीर्घकाल की जगह, छोटे समय की जगह थोड़ा लंबा समय होता, थोड़ा ज्यादा समय मिलता, तब आप परिवर्तन कर लेते क्या, बिल्कुल कर लेते। तो लंबे समय में सब परिवर्तन हो सकता है। यहीं पर आप कुछ व्यापार कर रहे हो, कुछ व्यापार कर रहे हो, आप मान लो उन्हीं जूतों का व्यापार कर रहे हो, वही आपने एक मशीन लगा ली, एक जगह ले ली, और आप व्यापार कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप दीर्घकाल में कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। अब वो मशीन आ गई है, वो जगह का पैसा आपने भर दिया है, मशीन का पैसा आपने भर दिया है ना, छोटे छोटे कुछ आप चेंजेस कर सकते हो भैया, छोटे छोटे आप जो है कुछ चेंजेस कर सकते हो, पर बड़े चेंजेस हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। आपको दीर्घकाल में आप बड़े चेंजेस नहीं कर सकते, आपको बड़ा समय ही चाहिए, आपको ज्यादा समय ही चाहिए भैया। कुछ भी अगर आपको चेंज करना है, कुछ भी परिवर्तन करना है, तो आपको क्या चाहिए, बड़ा समय चाहिए। ठीक है, सवाल खत्म, अगला सवाल चालू, है ना, ध्यान से देखो भैया, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में फर्म, है ना, संतुलन की स्थिति में फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त करती है क्या, संतुलन की स्थिति है ना, स्थिति क्या है संतुलन की भैया, सब बैलेंस है, सब बैलेंस है ना नुकसान हो रहा है भैया, ना नुकसान हो रहा है, ना कंपनी घाटे में जा रही है ना, ना कोई सामने वाला परेशान कर रहा, ना सरकार परेशान कर रही है, क्या है भैया, संतुलन है। तो संतुलन की स्थिति में अधिकतम लाभ प्राप्त होता है क्या, अरे बिल्कुल सही बात है ना, संतुलन की स्थिति में तो प्राप्त होगा, और कब प्राप्त होगा, पूरा लाभ। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति में
फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त करती है, तो बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो अपन ने ये सारे सवाल भी देख लिया है ना, ये सारे सवाल भी अपन ने देख लिया। अब थोड़ा सा चलते थोड़ा और आगे चल सकते हैं। देखो भैया, फिर से देख लो, फिर से देख लो, है ना, सारी जो है सारे सवाल जो है आपके पास हैं, नीचे बस कमेंट कर दो, है ना, नीचे कमेंट कर दो, आपको वहीं आसपास दिख जाएगा, कहीं पे वहीं आसपास दिख जाएगा। ठीक है, अगले चैप्टर की शुरुआत होने वाली है भैया, अगला चैप्टर चालू होने वाला, थोड़ा सा ध्यान से देखो स्क्रीन पे। चैप्टर का नाम भी पढ़ लेते हैं अगले चैप्टर का, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत भैया, है ना भैया, प्रतिस्पर्धा की स्थिति है ना, और फर्म क्या सोचती है। ठीक है, देखो भैया, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, ठीक है, मार्केट में क्या है, कंपटीशन है, मार्केट में क्या है, प्रतिस्पर्धा है। अब आपकी फर्म, आपकी कंपनी, आपका व्यापार, आप क्या सोचते हैं, कैसे अपना डिसीजन बनाते हैं भैया, कैसे क्या करते हैं भैया, कैसे कहां पर निवेश करते हैं, कहां से पैसा निकालते हैं, यही छोटी मोटी बातें हैं इस चैप्टर में। ठीक है, अब अपन ने सब कुछ तो देख लिया, इस चैप्टर के क्या करें भैया, इस चैप्टर के क्या करें, एक काम करते हैं, सही जोड़ी करते हैं, सही जोड़ी कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो भैया, सही जोड़ी दिख रही, सारी पूरी की पूरी सही जोड़ी दिख रही। अब देखो, सबसे पहले सही जोड़ी करने का, सही जोड़ी करने का बहुत आसान सा तरीका है, जो अपन ने एक तो एमसीक्यूज में करा था, जो अपन ने एमसीक्यूज में करा था, क्या करा था, जो गलत ऑप्शन है ना, जो गलत ऑप्शन है, जो गलत बिंदु है, उसको हटाओ। जो भी गलत बिंदु है, जो मेरे को लगता है कि यार ये इसका नहीं हो सकता, ये इसका नहीं हो सकता, उसको हटाओ। अच्छा, आजकल क्या होता है, आजकल ये भी होता है, आपको भी पता होगा भैया, एक्स्ट्रा ऑप्शन दे देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन दे देते हैं, थोड़ा बस आपको कंफ्यूज करने के लिए। देखो भैया, ए बी सी डी ई एफ जी, अब यार इधर 5 है, इधर 7 है ना, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, मैं क्या करूं, है ना, तो 2 ऑप्शन तो गलत होंगे ही सही। ये क्या है, ये क्या है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करना, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करना। तो मेरे को तो समझ में आ गया भैया, तो मैंने तो यहाँ काट दिया, मैंने तो ऑप्शन यहाँ खत्म कर दी, मैंने यहाँ क्या करा, ऑप्शन काट दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा समय कम गवाते हैं, है ना, थोड़ा सा शुरू करते हैं भैया। ठीक है ना भैया, कॉलम ए, है ना, सोना, 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 सोना किससे, सोना किसका जोड़ीदार है भैया, सोना किसका जोड़ीदार है भैया, है ना, स्थानीय बाजार का हो सकता है क्या, हाँ यार शायद हो सकता है ना, अंतरराष्ट्रीय बाजार का हो सकता है यार, इसका भी हो सकता है। ठीक है, ए आर इक्वल टू एम आर नहीं, शून्य लाभ नहीं, है ना, किसी वस्तु की मांग नहीं, यार मेरे को तो नहीं लगता यहाँ से ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं भैया, सोना और ये पता नहीं क्या बात हो रही। ठीक है, पर यार सोना स्थानीय बाजार में मिलता है, सोना अंतरराष्ट्रीय बाजार में मिलता है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो मैं अभी थोड़ा रुक जाऊं, थोड़ा रुक जाऊं, है ना, सोने की बात अभी नहीं करते हैं, है ना। अच्छा, सामान्य लाभ, अभी सामान्य लाभ क्या होता है भैया, सामान्य लाभ कहाँ जाएगा, सामान्य लाभ कहाँ जाएगा भैया, है ना, ए ए ए हो सकता है क्या ये भैया, हो सकता है क्या, बी हो सकता है क्या, स्थानीय बाजार, अंतरराष्ट्रीय बाजार, ए आर इक्वल टू एम आर, क्या है वापस देख लू क्या, सामान्य लाभ लिखा है, सामान्य लाभ लिखा है। ठीक है, स्थानीय बाजार, अंतरराष्ट्रीय बाजार, मेरे को नहीं लगता, ए आर इक्वल टू एम आर नहीं लगता। अच्छा, सामान्य लाभ और शून्य लाभ, ये हो सकता है क्या, देखिए क्या ऑप्शन भी सही है क्या, हाँ हाँ, पर ये एग्जाम में आपको नहीं मिलेंगे नीचे आंसर। ठीक है, तो भैया देखो, अच्छा आंसर लिखने का तरीका, जहां पर देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, सही आंसर लिखते हैं, बिल्कुल सही आंसर लिखते हैं, पर वो ऐसे गड़बड़ी करके ला जाते हैं, कुछ लोग मैच द कॉलम में से मैच मिला देते हैं, बोर्ड के हिसाब से ये सही नहीं है, बोर्ड के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है ना। ठीक है, आपको क्या करना है, सीधे देखो यार, ये सेकंड है, ये डी है, तो यहाँ मैं ऐसा लिख दूं, ये भी सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। अगर मैं यहां पे ऐसा लिख दूं, देख लो भैया, ये भी सही बात है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी यहां लिख देता हूं, या वहां दोनों तरफ ही लिख देते हैं भले, है ना, दोनों तरफ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ऐसे सही करना सही रहता है। ठीक है, अगला सवाल भैया, तो मेरा ये तो ऑप्शन क्लियर हो गया, ये तो मेरे को बिल्कुल पता है कि भैया इसका ये सही जवाब है। ठीक है ना, फर्म का साम्य, है ना, फर्म का साम्य, फर्म का साम्य क्या होता है भैया, फर्म का साम्य क्या होता है, स्थानीय बाजार नहीं यार, अंतरराष्ट्रीय बाजार नहीं यार, हाँ ए आर इक्वल टू एम आर हो सकता है, फर्म का साम्य ए आर इक्वल टू एम आर तो हो सकता है, ए आर बिल्कुल सही बात है अपने, है ना, फर्म का साम्य ए आर इक्वल टू एम आर तो हो सकता है भैया, मैं क्यों चेक कर रहा हूँ भैया, हमसे भी तो हो सकती है गलती, गलत थोड़ी ना पढ़ा देंगे, गलत थोड़ी ना पढ़ा देंगे, है ना, एक बार आप भी चेक कर लो। ठीक है, तो अपना ये हो गया, ए आर इक्वल टू एम आर हो गया, ठीक है, ये भी सही हो गया। तो अभी क्या क्या बचा हुआ है, ठीक है, इससे राइट हटा देते हैं,
ये मेरा नहीं हुआ था, ये मेरे को समझ में ही नहीं आया था, मेरे को भी समझ नहीं आया भैया कहाँ जा सकता है। ठीक है, दूध, दूध कहाँ जा सकता है? स्थानीय बाजार में जा सकता है क्या? बिल्कुल, स्थानीय बाजार में तो दूध होता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार दूध नहीं यार, आपस में जम भी नहीं रहा है, और अंतरराष्ट्रीय बाजार की कोई बात करेगा तो दूध की बात तो नहीं करेगा। सोने की बात जरूर हो सकती है, ठीक है। एआर एमआर ये तो हो ही गए, ये तो मैंने आंख बंद कर ली, ये तो हो ही नहीं सकते। किसी वस्तु की मांग नहीं यार, यहाँ पे भी मेरे को नहीं लगता, ठीक है। तो सोना, अगर दूध मैं स्थानीय बाजार में कर दूं और सोना अंतरराष्ट्रीय बाजार में कर दूं, मेरा काम हो जाएगा क्या? दूध अगर मैं स्थानीय बाजार में कर दूं और सोना अंतरराष्ट्रीय, अरे यार मेरे तो सारे ऑप्शन बन गए, मेरे यहाँ पर सारे ऑप्शन बन गए, सारे ऑप्शन खत्म हो गए, ठीक है। तो फिर जो आखिरी है, अब मैं देखने की भी जरूरत नहीं भैया, है ना। बाजार की मांग से आसार, बाजार की मांग से, है ना, आशय, सॉरी भैया, हो गई हमसे गलती, सॉरी, है ना। बाजार की मांग से आशय लिखा हुआ भैया, क्या लिखा हुआ? आशय, है ना। इसी वस्तु की मांग, ये तो यही भाई बहन बन गए, ये तो यही हो गए, यहाँ तो ऑप्शन यही लिखा गया, ठीक है। अब समझ में आया मेष दो कॉलम क्या होता है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। कई बच्चों को बहुत समस्या आती है, बहुत आसान है, पर थोड़ी सी ट्रिक होती है, थोड़ा सा तरीका होता है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस होता है करने का, ठीक है। अगर आपके 3 भी हो गए तो 2 तो तुक्के लग ही जाएंगे, अगर 3 भी हो गए तो 2 तो तुक्के लग ही जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे मैच द कॉलम तो क्या हो गए? खत्म, मैच द कॉलम खत्म हो गए। फिर से मैं बोल रहा हूँ भैया, पीडीएफ में बाकी सारे सवाल अवेलेबल है, ये देखो भैया, एक वाक्य भी है, हमने हर चैप्टर के, आप चिंता मत करो, हर चैप्टर के हमने सारे सवाल रखे। आपकी बोर्ड एग्जाम में क्या आता है? मैच द कॉलम आता है हर चैप्टर में, है ना। आपकी एग्जाम में क्या आता है भैया? ट्रू फॉल्स है भैया, सही गलत है भैया, एक वाक्य, हमारी पीडीएफ में सब कुछ है ना, आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। पर हम हर चैप्टर की एक एक पार्ट पढ़ा दे, जो जरूरी है वो पार्ट तो हम पढ़ा देते, बाकी आप पढ़ लो, ठीक है। थोड़े से अगले चैप्टर पे चल ले भैया, थोड़े से अगले चैप्टर पे चल ले, ध्यान से नाम पढ़ो भैया, क्या लिखा है अगले चैप्टर का? पढ़ लिया भाई साहब नाम? पढ़ लिया? एक और बार फिर से पढ़ लो भैया, ठीक है। बाजार संतुलन, बाजार संतुलन, ठीक है। नाम ही क्या लिखा भैया? बाजार संतुलन, बाजार में संतुलन बनाए रखना भैया, क्या बनाए रखना? मारामारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, असलियत में इस चैप्टर में क्या है बेटा? बाजार में संतुलन कैसे होगा? देखो, भाव ज्यादा ना बढ़े, भाव ज्यादा कम ना हो, ठीक है। भाव ज्यादा ना बढ़े, देखो हमको चीजें महंगी ना मिले, है ना, ठीक है, हमको चीजें महंगी ना मिले तो भाव ज्यादा ना बढ़े। भाव ज्यादा कम क्यों भाई? कोई बेच रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, आपकी भी किसी की दुकान होगी, अगर बहुत कम भाव होगा तो आप ही को नुकसान होगा ना भैया, ग्राहक को तो फायदा हो जाएगा पर आपको भी तो नुकसान होगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें इस पूरे चैप्टर में, और देखो, सबसे आसान, सबसे छोटा, सबसे प्यारा चैप्टर है, पर काफी सारे जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें अपन देख लेते हैं कुछ टॉपिक, ठीक है। रिक्त स्थान से शुरुआत कर लेते हैं भैया, कहां से शुरुआत कर लेते हैं? रिक्त स्थान से ही शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, अब ध्यान से देखना, है ना। ये सवाल तो दिख रहा है, शायद पहले भी आ गया है, सवाल दिख रहा है कैसा, है ना। बाजार संतुलन वह बिंदु है जहां रिक्त स्थान, है ना, बाजार संतुलन वह बिंदु है ना, जहां रिक्त स्थान पूर्ति के बराबर होती है ना। अब ध्यान से सोचो और अब जवाब दो, क्योंकि यही सवाल जो है थोड़ा सा जोड़ मोड़ के आगे पहले आया हुआ है ना, आगे पहले आया हुआ है। अब इसका जवाब दे दो फटाफट, इसका जवाब दे दो। और बेटा, और अगर नहीं दे पाए जवाब तो वापस पीछे जाओ और देखो वीडियो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, एग्जाम माथे पर है, ठीक है। तो बाजार संतुलन वह बिंदु है जहां मांग पूर्ति के बराबर होती, भैया क्या होती है? मांग, है ना, मांग पूर्ति के बराबर होती, तो इतना तो ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल ये समझ में आ गया, मांग पूर्ति के बराबर होती है, पहले हमने समझा भी दिया है, ठीक है। संतुलन कीमत से ऊपर निर्धारित कीमत को रिक्त स्थान कहा जाता है। देखो भाई, एक संतुलन कीमत है, एक कीमत है ना, एक संतुलन कीमत की हम लाइन बना देते हैं यहाँ पे, ये संतुलन कीमत है, ये संतुलन कीमत है, ठीक है। अब क्या लिखा है? इससे ऊपर, इससे ऊपर, इससे ऊपर निर्धारित कीमत को रिक्त स्थान कहा जाता है। अब भैया, इससे ऊपर निर्धारित कीमत को रिक्त स्थान कहा जाता है, अभी मैंने चैप्टर की शुरुआत में बोला था, ये चैप्टर क्या बात करता है? ज्यादा भाव बढ़े नहीं, ज्यादा भाव कम ना हो, तो उनका कुछ नाम तो होगा, ज्यादा भाव बढ़े नहीं, ज्यादा भाव कम ना हो। तो देखो भैया, कीमत तल, इसको क्या बोलते हैं? देखो, ऊपर है तो कीमत
तल हो गया, है ना। नीचे क्या है उसकी बात अपन बाद में करेंगे भैया, है ना। तो सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर कीमत तल है, ठीक है। थोड़ा सा उदाहरण से देख लेते भाई, संतुलन, है ना। संतुलन कीमत से ऊपर निर्धारित कीमत को कीमत तल बोलते हैं। कीमत तल क्या होता है, क्यों होता है सर? देखो पहले तो आपको ढंग से पढ़ना है तो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जितना अच्छे से हो सकता है अभी तो अपन बात कर ही लेते हैं, ठीक है। कीमत तल क्या होता है, उदाहरण से देख लो भैया, अगर दूध है ना, दूध की बिक्री अगर सरकार ने निर्धारित कर दी कि भैया 60 रुपए, 60 रुपए से सस्ता दूध कोई नहीं खरीदेगा, इसमें किसका फायदा? किसान का फायदा। नहीं तो लोग बाग बोलेंगे कि चल तेरे को पैसा चाहिए ना किसान, मेरे को तो तू 55 में भी दे, मेरे को तो तू 40 में भी दे। किसानों का भैया कितना नुकसान हो गया, किसानों का कितना नुकसान हो गया। वो नुकसान को बचाने के लिए भैया क्या कीमत तल बना दिया कि ये कीमत तो फिक्स है, इससे, है ना, ये कीमत तो फिक्स है, इससे कम भाई कोई नहीं खरीद सकता, इससे कम कोई नहीं खरीद सकता, ठीक है। कीमत तल समझ में आ गया, कीमत तल समझ में आ गया भैया। रिक्त स्थान में अगला सवाल, रिक्त स्थान में अगला सवाल, संतुलन कीमत के संतुलन कीमत से नीचे निर्धारित कीमत को रिक्त स्थान कहा जाता है भैया। उसी लाइन, संतुलन कीमत से नीचे संतुलन कीमत से नीचे, है ना, कीमतों को भैया क्या कहा जाता है? अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा है, कीमत सीमा बोल रहे हैं, कीमत सीमा बोल रहे हैं, है ना। अब इसका उदाहरण भी देख ही लेते हैं भैया, है ना। कीमत सीमा क्या है यार, मेरे को, है ना, दवाई चाहिए, बहुत जरूरी है, दवाई की कीमत है 50 रुपए। अब दुकानदार को समझ में आ गया कि इस दवाई की तो भैया बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा मांग है मार्केट में। उसने क्या करा, महंगे में बेचना चालू कर दिया, ठीक है। दुकानदार का फायदा, है ना, कस्टमर का, ग्राहक का क्या नुकसान। सरकार तो भैया ये भी नहीं चाहती ना, तो उन्होंने क्या करा, कीमत सीमा बना दी कि भाई इससे ऊपर भी मत बेचो, इससे ऊपर भी मत बेचो, तो ठीक है। तो इस चैप्टर में ये सब देख रहे हैं, है ना। तो कीमत सीमा क्या समझ में आया भैया, संतुलन कीमत से नीचे निर्धारित कीमत को कीमत सीमा कहा जाता है। बात ही खत्म हो गई, ठीक है। अगला सवाल चालू कर दें, अगला सवाल चालू करते हैं। ध्यान से देखो भैया, जब कीमत संतुलन, है ना, जब कीमत संतुलन कीमत से अधिक होता है, कीमत संतुलन जो है कीमत से अधिक होता है तो, है ना, अधिक होता है तब रिक्त स्थान होती है भैया, है ना, अतिरिक्त पूर्ति हो गई, रिक्त स्थान होती है अतिरिक्त पूर्ति। देखो ध्यान से थोड़ा सा समझ लेते हैं, जब कीमत संतुलन कीमत से अधिक होता है, कीमत संतुलन जो है वो कीमत से अधिक होता है, तब अतिरिक्त पूर्ति हो गई है आपके यहाँ, अतिरिक्त पूर्ति हो गई है भैया। इसको तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं, ध्यान से अगर ये लाइन ही बार बार पढ़ लोगे, जब कीमत संतुलन कीमत से अधिक होता है भैया, संतुलन जब कीमत से अधिक है तो पूर्ति आपकी ज्यादा हो गई है, पूर्ति आपकी ज्यादा हो गई है, ठीक है। अच्छा, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है ना। अपन ने यार क्या कर लिया है, ये रिक्त स्थान तो कर लिया, इसके एक वाक्य में जवाब भी देख ही लेते क्या भैया, है ना। ये भी देख ही लेते हैं अपन थोड़े से, ये भी थोड़े से देख ही लेते हैं ना। वैसे जरूरी है या थोड़े से, ठीक है। एक वाक्य में, है ना, या एक वाक्य में जवाब दीजिए भैया। वह बिंदु क्या कहलाता है, वापस बिंदु की बात हो रही है, वह बिंदु क्या कहलाता है जहां मांग इक्वल टू पूर्ति होती है, ठीक है भैया, चलो बच गए, है ना। मांग इक्वल टू पूर्ति होती है, ठीक है। वो बिंदु क्या कहलाता है भैया, उस बिंदु का नाम क्या है, मांग इक्वल टू पूर्ति, तो भैया साम्य, ठीक है, साम्य कहलाता है, साम्य लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। थोड़ा सा अगले सवाल पे भी चल लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखते हैं भैया, खरीदारों के बीच, है ना, अब थोड़ा जरूरी है, खरीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा किस स्थिति में होती है? खरीदार, आप और मेरे जैसे लोग, आप और मेरे जैसे लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा कब होगी भैया? प्रतिस्पर्धा कब होगी? जब सामान तो बहुत कम है और हम सब लोग बहुत ज्यादा है भैया, है ना। वापिस जूते का एग्जाम्पल ले लेंगे भैया, है ना, कि भैया मार्केट में आपको कुछ किसी प्रकार के काले जूते चाहिए, काले जूते 4 ही है, खरीदने वाले 10 है, तो आपके बीच में क्या हो जाएगी भैया? प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, क्या हो जाएगी? प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, कौन पहले जाए, कौन पहले पकड़े। तो भैया जब मांग अतिरिक्त हो, जब मांग अतिरिक्त हो तो खरीदारों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो जाती। इसी का उल्टा, इसी का उल्टा, सोचो और जवाब दो, सोचो और जवाब दो, ठीक है। नहीं दे पा रहे तो अगला सवाल देखते हैं, जब तक सोच लो, ठीक है। अगला सवाल क्या है? विक्रेताओं के बीच में प्रतिस्पर्धा, विक्रेताओं के बीच, खरीदारों के बीच में प्रतिस्पर्धा। अब विक्रेताओं के बीच में प्रतिस्पर्धा किस स्थिति में होती है? किस स्थिति में होती है भैया? विक्रेताओं के बीच में अगर प्रतिस्पर्धा कहीं हो गई, विक्रेताओं के बीच में अगर प्रतिस्पर्धा कहीं पे भी हो गई, तो वो कौन सी स्थिति में होगी भैया? पूर्ति ज्यादा हो, पूर्ति ज्यादा हो। अब क्या है, अब जब आज देखो यार, दुकानदार को लगा यार काले जूते है ना, काले जूते लोगों को बहुत पसंद आ रहे, तो उसने 50 काले जूते मंगवा लिए और आप सबको काले जूते एक एक दे दिए, पर आप तो 10 जने ही हो, आपको एक एक जूता मिल गया। अब उसके बाद 40-50 जूते जो है वो एक्स्ट्रा ज्यादा
ऐसे ही पड़े हुए हैं, है ना, अब किसी को खरीदना ही नहीं है। दूसरे लोगों ने भी देखा देखी करी थी, उन्होंने भी जूते मंगा लिए, उन्होंने भी जूते मंगा लिए, अब सब बैठे हुए हैं। अब उनके बीच में प्रतिस्पर्धा है कि भैया कौन बेच देगा, क्योंकि हमारी इच्छा तो पूर्ति हो गई, हमारी मांग की तो पूर्ति होगी। तो जब पूर्ति अतिरिक्त हो, पूर्ति ज्यादा हो भैया, अतिरिक्त हो, तब विक्रेताओं के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, विक्रेताओं के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है। यहाँ पर भैया क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा क्या बोला था मैंने, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, 2 टॉपिक भी कवर हो गए भैया, है ना, एक है ना, एक वाक्य भी हो गया है यहाँ पर, है ना, रिक्त स्थान भी हो गया, कितना छोटा सा टॉपिक था, कितना सा छोटा सा चैप्टर था, ठीक है। अब ध्यान से भैया टॉपिक पढ़ो और अगले चैप्टर की ओर अपन बढ़ रहे हैं। देखो भैया, अब अगला चैप्टर क्या है, क्या बोलते, क्या बात हो रही भैया, समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। पहले क्या पढ़ा था, व्यष्टि अर्थशास्त्र, अब क्या पढ़ रहे हो भैया, समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटा भाई, समष्टि अर्थशास्त्र बड़ा भाई। अगर आपको ये बात याद हो गई, और छोटे बड़े भाई के बीच में क्या होता है, संबंध होता है, तो ये सवाल भी आता है भैया, समष्टि अर्थशास्त्र के बीच में क्या है भैया, संबंध है, ठीक है। अब देखो, व्यष्टि क्या है, छोटा भाई, समष्टि क्या है, बड़ा भाई। अगर आपको ये लाइन याद हो गई, अगर आपको ये समझ में आ गया, बड़ा भाई क्या करता है, बड़े बड़े काम करता है भैया, देश विदेश के काम करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या, आपके मेरे जैसा काम करता है भैया, छोटे मोटे काम कर देता है। आप कितने पैसे कमाते हो, मैं कितने पैसे कमाता हूँ भैया, है ना। अगर मम्मी को पैसा दिया जाए तो वो कहाँ खर्च करेगी, पापा को पैसा दिया जाए वो व्यापार में लगा देंगे, घर की कुछ चीज ले आएंगे, या आप लोगों पे खर्चा कर देंगे। वो क्या करेंगे, आपको अगर पैसा मिले आप चॉकलेट खरीदोगे, आइसक्रीम खरीदोगे, ये तो हो गया व्यष्टि। अब समष्टि की बात क्या है, समष्टि है बड़ा भाई। अब वो ये बातें नहीं करेगा, वो क्या बात करेगा, पूरे देश में कितने लोग पैसा कमा रहे हैं भैया, पूरे देश में कितने लोग पैसा कमा रहे हैं, कितना सुनने में आता है, पर कैपिटा इनकम, यही होता है ना। जीडीपी भैया कैसे है, जीडीपी क्या है, ठीक है। बजट जो आप बार बार सुनते हो कि भैया बजट आ गया, बजट आ गया, वो कहाँ पे आता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आता है, ठीक है। अगर आपको इतनी सी बात याद होगी तो अब जो आने वाले सवाल है आपको बहुत आसान लगेंगे, आप आराम से उनका जवाब दे पाओगे। थोड़ा सा देख लेते हैं आपको बात कितनी समझ में आई, आपके दिमाग में बात कितनी उतर गई, ठीक है। पहला सवाल क्या है भैया, ध्यान से देखो, समष्टि अर्थशास्त्र, है ना, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है भैया, है ना। समष्टि अर्थशास्त्र किस बात का अध्ययन करता है, किस बात का अध्ययन करता है, ध्यान रखना, समष्टि अर्थशास्त्र बड़ा भाई किस बात का अध्ययन करेगा, व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करेगा क्या भैया, सामूहिक, है ना, सामूहिक अध्ययन करेगा क्या, ये दोनों ऑप्शन सही है क्या। और तीव्र, है ना, तीव्र क्या लिखा है भैया, ये तीव्र समस्या, तीव्र समस्या, ये तो गलत ही हो गया, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया भैया, ये तो किसी काम का ही नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, व्यष्टि अर्थशास्त्र, देखो मेरे को पता है कि बड़े छोटे भाई का भी बहुत बाद में समझ में आया, ठीक है। मैंने क्या करा था, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत, है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत, मेरे को ऐसे याद हुआ था, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र तो यहाँ पूछ ही नहीं रहा हूं मैं क्या पूछ रहा हूँ, समष्टि अर्थशास्त्र पूछ रहा हूँ, है ना। तो भैया सामूहिक अध्ययन करता है भैया, सामूहिक अध्ययन करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात यहाँ हो ही नहीं रही। तो एलिमिनेशन से क्या हुआ, पहले तो मैंने दिमाग में पहले ये 2 एलिमिनेट ही कर दिए थे, मेरे को पता ये 2 तो सही नहीं है, अगर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो भैया फिर यही सही हुआ, व्यष्टि अर्थशास्त्र पहले ये गलत हो गया तो ये ऑप्शन भी खराब हो गया, ये तो कुछ हवा में ही बात कर रहा है भैया, फिर ये सही है, ठीक है। थोड़ा सा एलिमिनेशन लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि भैया कौन कौन से सवाल जो सबसे पहले गलत है, सबसे पहले अगर आप हटा दो आपके लिए काम बहुत आसान हो गया, आपके लिए काम बहुत आसान हो गया। और मैं बार बार बोल रहा हूँ आंसर क्या है, नीचे पीडीएफ जब भी मिल जाए, पीडीएफ जब भी मिल जाए, कुछ लोग तो जाके अभी तक देख भी आए होंगे पीडीएफ, ठीक है। तो पीडीएफ जब भी मिल जाए भैया, तो उत्तर क्या है, नीचे, उत्तर क्या है, हमेशा नीचे मिल जाएगा, ऊपर सवाल नीचे उत्तर। और ये चैप्टर वाइज डिवाइड है तो कुछ चिंता पकड़ना ही नहीं, कुछ चिंता लेना ही नहीं, ठीक है। अगला सवाल, समष्टि, है ना, देखो समष्टि अर्थशास्त्र, है ना, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन, है ना, समष्टि अर्थशास्त्र में सॉरी ध्यान, ध्यान नहीं दिया जाता भैया। देखो अगर समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, किस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बड़ा भाई है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो किस पे ध्यान नहीं देख रहा है। अगर यहाँ से आपको देख के समझ में आ रहा है तो भैया बता दो मेरे को भी, है ना, ठीक है, मैं तो थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, ठीक है। बेरोजगारी की समस्या पर, यार पूरे देश विदेश की बात कर रहा है, बेरोजगारी की बात तो करेगा, ठीक है ना, ठीक है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार पर भैया कि भैया, है ना, मुद्रा प्रसार भैया कि कितने पैसे जा रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं भैया, कहाँ कहाँ मेरे को पैसे बढ़ाने, कहाँ कहाँ मेरे को पैसे कम करने हैं, इनके पे रोक लगाऊं, है ना, इन पे रोक लगाऊं या इनको
जाने दो भैया। मुद्रा प्रसार तो बहुत बड़ा काम हो गया भैया, है ना? या समग्र मांग, है ना? ये भी बिल्कुल सही बात है, ये तीनों काम तो कर रहा है, तो फिर क्या जूट उद्योग पे बात कर रहा है? अरे नहीं भाई, जूट उद्योग पे क्यों बात करेगा? तो ये ऑप्शन हो गया सही, ठीक है ना? तो समष्टि अर्थशास्त्र जो है ध्यान नहीं देता, तो जूट उद्योग पे ध्यान नहीं देता, बाकी सब पे तो वो ध्यान दे रहा है, बाकी सब पे तो ध्यान वो दे रहा है, ठीक है? अगला सवाल भैया, है ना? अब ध्यान से देखो भैया, सामान्य कीमत, है ना? सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन, है ना? किसमें किया जाता है? अभी सामान्य कीमत है, सामान्य कीमत है, सामान्य कीमत है, बार-बार बोल रहा हूँ भैया, सामान्य कीमत है। किसमें अध्ययन होगा? व्यष्टि होगा क्या? समष्टि होगा क्या? या ये दोनों हो जाएगा क्या? और ये उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना? पहले सबसे पहले तो इसको हटा दो। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो जवाब ही नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब देख लो, बार-बार बात हो रही, बड़ी-बड़ी बात हो रही है, तो भैया सामान्य कीमत पे बात कौन करेगा? समष्टि अर्थशास्त्र करेगा ना। यहाँ तो मेरे को ज़रा-सा एलिमिनेट करने की भी जरूरत नहीं है, मेरे को ऐसे ही समझ में आ रहा है, बड़ी बात कर रहा है तो बड़ा भाई ही होगा भैया, समष्टि अर्थशास्त्री होगा। यहाँ पर ये खत्म हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल चालू कर लेते हैं, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? अच्छा, अभी क्या बात हो गई भैया? समष्टि अर्थशास्त्र है क्या? समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? तो क्या होता है भैया? व्यक्तिगत इकाई होती है क्या, है ना भैया? व्यक्तिगत इकाई होती है क्या? व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन होता है क्या? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है क्या? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है क्या? गेहूं की कीमत, है ना? गेहूं की कीमत निर्धारण करता है या, है ना? उपरोक्त सभी। अब मैं वापस एलिमिनेशन करूं क्या? क्योंकि मेरे को तो सब एक जैसे ही दिख रहे हैं, मेरे को तो सब एक जैसे दिख रहे हैं। देखो, व्यक्तिगत इकाई, है ना? व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत, व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत, व्यष्टि की बात हो रही है क्या? नहीं, तो पहले तो ये गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया तो उपरोक्त में से सभी, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है? अब दो हुए। अब देखो यार, बहुत आसान है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, यही सीधा सरल जवाब हो गया ना, यही सीधा सही जवाब हो गया, तो ये भी गलत हो गया। गेहूं की कीमत, जूट की कीमत, ये बहुत देते हैं, है ना भैया? चाय की कीमत, गेहूं की कीमत, कॉफी की कीमत, जूट की कीमत, ऐसे बहुत सारे सवाल पे बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। अपने को क्या करना है? अपने को बस ये देखना है, ये देखना है, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये टॉपिक भी खत्म हो गया है, ठीक है? यहाँ पर ये टॉपिक भी खत्म हो गया है, ठीक है? थोड़ा-सा अगले चैप्टर की ओर भी बढ़ जाएँ क्या? थोड़ा-सा अगले चैप्टर की ओर भी बढ़ जाएँ क्या? ठीक है? ध्यान से देखो भैया, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, और पढ़ते रहो मेरे साथ, चलते रहो मेरे साथ, ठीक है भैया? अब समझ में आ गया है, ठीक है? अभी चैप्टर का नाम देख लें अपन, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। राष्ट्रीय आय का लेखांकन। अब बात क्या हो रही है? राष्ट्रीय आय का लेखांकन। अब ये बात क्या होती है भैया? अब देखो, लिखा आ गया राष्ट्रीय आय, ठीक है? बात तो ये समष्टि अर्थशास्त्र वाली हो गई, यहाँ तक तो अभी तक समझ में आ गया होगा। अभी राष्ट्रीय आय का लेखांकन क्या है? ये पूरे देश की बात कर रहा है भैया, देश की जीडीपी वाली बात हो गई, ठीक है ना? देश में जीडीपी हो गया, अभी पूरी पूरी देश की बात हो गई, ठीक है? समष्टि अर्थशास्त्र में अपन फिर भी विभिन्न विभिन्न बातों पर डिस्कशन कर रहे थे, विभिन्न विभिन्न बातों पर चर्चा कर रहे थे भैया, ठीक है? पर यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय आय का लेखांकन, ये सिर्फ देश की बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ देश की बात हो रही है। जीडीपी क्या है भैया, है ना? जीडीपी क्या है? एक आदमी कितना पैसा कमाता है, पर कैपिटा इनकम क्या है, ठीक है? ये सब बात हो रही, ठीक है? थोड़ा सा देख लें क्या भैया? थोड़ा सा देख ले क्या भैया? थोड़ा चालू कर लेते हैं इसको भी, है ना? थोड़ा चालू कर लेते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या पढ़ा जाए, इसमें क्या पढ़ा जाए? इसमें हम शुरुआत कर देते भैया, एक वाक्य की कर लेते, चलो एक वाक्य की शुरुआत कर लेते हैं। एक वाक्य में क्या हो रहा है भैया? ठीक है, पहले तो आप सवाल देख लो, आप सवाल देख लो ध्यान से, पढ़ लो इसको, हम भी पढ़ लेते हैं, ठीक है? नहीं दिख रहा भैया, ये पूरा देख लो, ठीक है? क्यों दिखा रहा हूँ ये सवाल? कि ये सवाल थोड़े से जरूरी है, ये सवाल थोड़े से जरूरी है, ठीक है? इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक बार आप भी पढ़ लो भैया, एक बार हम भी पढ़ लेते हैं, है ना? थोड़ा सा पॉज करके एक बार पढ़ लेना। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय मापने की दो विधियां लिखिए। बहुत जरूरी सवाल है ये, बहुत ज्यादा जरूरी सवाल है ये। 2 मार्क में, 3 मार्क में, 4 मार्क में, कैसे भी आ सकता है, ठीक है? तो ये टॉपिक अब ध्यान रह गया ना, अब एग्जाम में पढ़ लेना भैया, ठीक है? ध्यान रह गया ना, एग्जाम में पढ़ लेना। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय भैया, देश में कितना पैसा आया, देश में कितना पैसा है, उसको मापने के भैया दो विधियां लिखिए, ठीक है? विधियां क्या है? उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। हम बने तो तीनों लिख, इसकी होती कितनी है? 3 विधियां होती है, इसकी होती कितनी है? 3 विधियां होती है, अपन ने तीनों लिख दी, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, ठीक है? बहुत आसान, बहुत सरल। अगला सवाल
घरों और फर्मों के बीच, घरों और फर्मों के बीच धन और वस्तुओं का सतत प्रवाह, धन और वस्तुओं का सतत प्रवाह क्या कहलाता है? देखो भैया कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना यार, एक या दो शब्द से होते हैं ना, जो कि भैया पूरा आंसर बता देते हैं। अभी सतत प्रवाह की जहां बात आ गई, सतत प्रवाह की बात आ गई, तो भैया क्या हो गया? आय का चक्रीय प्रवाह, सतत प्रवाह, आय का चक्रीय प्रवाह। घरों और फर्मों के बीच, घरों और फर्मों के बीच, है ना, घरों और फर्मों के बीच धन और वस्तुओं का सतत प्रवाह क्या कहलाता है भैया? है ना, सतत प्रवाह आएगा चक्रीय प्रवाह। ठीक है, बहुत आसान बात, बहुत सिंपल बात। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ये दो सवाल समझ में आ गए, ये रहे आंसर, ये रहा पूरा सवाल, समझ में आ गया है भैया? ठीक है, अगले सवाल पे चल लेते हैं, थोड़ा सा अगले सवाल पे चल लेते हैं। ठीक है, धीरे 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 अपन अब ये एंडिंग पे आते जा रहे हैं, है ना। अर्धवार्षिक की जो परीक्षा है आपकी ऑलमोस्ट, है ना, पास में आई, पास में क्या आई गई है। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर आप अभी तक बने हुए हो, अभी तक बने हो मतलब आपको समझ में तो आ रहा है, समझ में तो आ रहा है, तो थोड़ा सा लाइक हो जाए भैया, मेरे को भी मोटिवेशन मिल जाएगा कि ऐसे वीडियो में पूरे लिया हूं भैया, है ना। हिंदी बोलने में आपको भी तकलीफ है, हमको भी हल्की हल्की कभी कभी तकलीफ तो आ ही जाती है। ठीक है, तो वो मोटिवेशन देता है। ठीक है, अच्छा, एक वाक्य, एक वाक्य, ठीक है, ध्यान से देखते हैं भैया। वर्ष में कौन सी वस्तु, वर्ष में, है ना, एक साल की बात हो रही है भैया, कौन सी वस्तुओं और सेवाओं को, है ना, कौन सी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, है ना, वर्ष में कौन सी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन में जोड़ा जाता है, राष्ट्रीय उत्पादन में जोड़ा। ठीक है भैया, एक वर्ष में, जब भी वर्ष की बात हो रही तो एक ही वर्ष की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, वर्ष में कौन सी वस्तुओं को, कौन सी वस्तुओं को भैया मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मूल्य, है ना, मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन, कुल मतलब टोटल लगा रहे हैं अपन यहाँ, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में जोड़ा जाता है भैया। क्या जोड़ा जाता है भैया? अंतिम जोड़ा जाता है ना। अब देखो, अब देखो, वर्ष में कौन सी वस्तुओं और सेवाओं के, वर्ष में कौन सी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन में जोड़ा जाता है, तो भैया अंतिम वस्तुओं को जोड़ा जाता है। आप देखो, ध्यान से देखो, अंतिम वस्तुओं को क्यों जोड़ा जाता है भैया? कुछ भी उठा लो, देखो यार, मैंने साल के बीच में से कोई सी भी वस्तुओं और सेवाओं का मोल लगा लिया भैया, जोड़ घटाव लगा लिया, वो आखिरी में जाते जाते बदल गई, तो मेरे देश का तो जीडीपी ही आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, देखो ये उस बच्चे की तरह जो टीचर ने बोला भैया 4 दिन में ये होमवर्क कर देना, ठीक है, और बहुत मुश्किल से होमवर्क दिया, तो एक बच्चा 3 दिन ऐसे बैठेगा, है ना, वो ऐसे बैठेगा और सारे बच्चों को देखेगा भैया इसने होमवर्क करा, चलो कर लिया, टीचर से चेक करा, नहीं गलत है, इसको सही करके ला, है ना, उसने चेक करा, गलत है, सही करके ला। ठीक है, फिर जब तक बच्चे सही नहीं करा लेते हैं, है ना, जब तक बच्चे सही नहीं करते, तीसरे दिन तक तो, है ना, 90% क्लास कर लेती है और सही भी करवा लेती। जब ये बच्चा उठता है कि ले ला रामू कॉपी ला, और वो फटाफट लिख लेता है। ठीक है, ये अपन भी वही काम कर रहे भैया, अंतिम में काम करे। बस इसमें दिक्कत क्या होती है कि जब बच्चा आखिरी में जाता है, जब गलती नहीं करता है, तो उसका काम भी बिगड़ जाता है। गलती करना जीवन में बहुत ही जरूरी है भैया। अगर आप आपके जीवन में गलती ही नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप किसी भी प्रकार की गलती नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका काम आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ठीक है, गलती करना तो बहुत जरूरी है। तो भैया समझदारी तो उन्होंने दिखा दी, रामू से कॉपी तो ले ली, फटाफट कॉपी पेस्ट करके टीचर को दिखा दिया, नंबर भी मिल गया, ये यहाँ से आगे बढ़ गया, पर जीवन में आगे बढ़ने में बहुत समस्या आएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझ में आया भैया, अंतिम में काम होता है तो अंतिम का काम हो जाता है। बोले अब ये काम हो गया है ना, तो हमारी सारी सेवाओं और वस्तुओं की कीमत जो है वो लग गई है, जो भी काम हुआ वो हो गया। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो अब कुछ चेंज नहीं होगा, तो अंतिम की चीजें लेते हैं, अंतिम की बातें करते हैं अपन। ठीक है, अभी ध्यान से देखो अगला सवाल, किसी उत्पादन, है ना, किसी उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल, किसी उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल की बात आ गई भैया, कोई सी उत्पादन हो रहा है ना, और कहीं कच्चा माल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देख लेते हैं, किसी उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होने वाली वस्तुओं, कच्चे माल के रूप में प्रयोग होने वाली वस्तुओं को कहा जाता है। अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि भैया कुछ उत्पादन हो रहा है, उसमें किसी और वस्तु को इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ उत्पादन हो रहा है वो किसी और वस्तु को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कच्चा माल भी नहीं देखो इसमें मेन बात वो क्या कर रहा है, यार मैं कुछ उत्पादन कर रहा हूं, उसमें मैं किसी और वस्तु का इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, एक वस्तु के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली दूसरी वस्तु अगर कभी भी इस्तेमाल हो गई तो उसको क्या बोलते हैं भैया? मध्यवर्ती वस्तु बोलते हैं। हमेशा ये बात गांठ बांध लो भैया,
मध्यवर्ती वस्तु बोलते हैं। अगर अगर एक वस्तु के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली दूसरी वस्तु दूसरा कच्चा माल क्या कहलाता है? मध्यवर्ती वस्तु कहलाता है भैया। ठीक है, अगला सवाल देख लें, अगला सवाल देख लें। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा है, ज्यादा धीरे तो नहीं चल रहा है भैया। अपनी अपनी जो भी राय है, अपनी अपनी फीडबैक है, सब साथ बाय साथ बताते चलो भैया। ठीक है, अब देखो अगला सवाल है ना, अगला सवाल दिख रहा है भैया। वर्तमान कीमतों पर मापा गया जीडीपी क्या कहलाता है? वर्तमान कीमत है, ठीक है ना, पुरानी कीमत है ना, आने वाली कीमत है जो हम सोच के बैठे हैं कि ये हो जाएगी। ठीक है, वर्तमान कीमत की बात हो रही है। ठीक है, वर्तमान कीमतों पर नापा गया जीडीपी सिर्फ नाम मात्र जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? नाम मात्र जीडीपी कहलाता है। जब भी वर्तमान आ जाए नाम मात्र जीडीपी। मैंने क्या बोला था, कुछ शब्द तो ऐसे हैं जहां एक शब्द सुनो तो दूसरे का आंसर आ ही जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी ये क्या हो गया भैया, खत्म हो गया। अब फिर से क्या चालू होने वाला है भैया, हमारा अगला चैप्टर। जल्दी जल्दी तो चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी हमारा अगला चैप्टर आते जा रहा है। ठीक है, तो भैया बने रहो हमारे साथ। ठीक है भैया, अगले चैप्टर का नाम क्या है, थोड़ा पढ़ लो। अगले चैप्टर का नाम क्या है? मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग। ठीक है, मुद्रा है ना, मनी है ना, और बैंकिंग है, बैंक है ना, मनी एंड बैंक। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, बैंकिंग जहां आ गया है ना, आपके पूरे अर्थशास्त्र में बैंकिंग जहां दिख गया भैया, बैंक का मतलब क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक का मतलब क्या है भैया? RBI। यहाँ भैया ये गारंटेड टॉपिक है, ये गारंटेड टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना। उससे या भैया ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं आपके 1 मार्कर बन रहे हैं, सब्जेक्टिव 2 मार्कर बन रहे हैं, जो भी बन रहा है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बन सकते हैं भैया, 4 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है। वो ऐसा बोल देंगे भैया कि रिजर्व बैंक की भैया विशेषताओं बताओ, हमको विशेषताएं बताओ या कुछ और बताओ। ठीक है, तो ये टॉपिक जब एग्जाम में जाओ तो ये पढ़ लेना है ना, आरबीआई जो है ये तो पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा, और मुद्रा में क्या है? मुद्रा क्या होती है, मुद्रा काम कैसे करती है ना, इसके फंक्शन क्या है, इसकी विशेषता क्या है? बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान सी बात है भैया, बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है, चालू करें, चालू करें, सवाल जवाब चालू कर दे क्या? ठीक है, देख लेते हैं। इसके अपन कर लेते हैं, रिक्त स्थान अच्छे दिख रहे हैं, इसके रिक्त स्थान कर लेते हैं। ठीक है, इसके रिक्त स्थान कर लेते हैं। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। M1 प्लस M2। ठीक है, सवाल आप देखो भैया, M1 प्लस M2 को रिक्त स्थान मुद्रा कहा जाता है। M1 प्लस M2 को रिक्त स्थान मुद्रा कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भैया? विस्तृत। विस्तृत, जहां प्लस दिख जाए, जहां M1 प्लस M2 दिख जाए तो ये क्या हो गया भैया? विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, अगर आपने जरा सा भी पढ़ा है कि मुद्रा काम कैसे करती है, क्या होती, तो आपको ये टॉपिक तो पता ही होगी, अलग से ही लिखा हुआ है पूरी किताब में, है ना। अगर M1 M2 अलग ही दिख जाएगा आपको। ठीक है, अगला सवाल, भारत में रेपो रेट, जरूरी सवाल, भारत में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण रिक्त स्थान करता है। भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण रिक्त स्थान करता है भैया। कौन है वो इतना ताकतवर जो इतना कर सकता है भैया? और कोई नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकर्स बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आखिरी में बैंकों को अगर कहीं लोन नहीं मिल रहा है, कौन दे रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सरकार का बैंकर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भैया, है ना। सबसे ताकतवर बैंक कौन है भैया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब स्थापना हुई है, करता क्या है, कैसे करता है, सब याद रखना है रिजर्व बैंक के बारे में। ठीक है, ये क्या बना भैया आपका? वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन गया है क्या भैया? ऑब्जेक्टिव बन गया क्या भैया? 1 मार्कर बन गया? ये सब जगह दिख जाएगा आपको, ये सब जगह दिख जाएगा, पर गारंटी कहीं ना कहीं तो दिखेगा ही, है ना। और ये बड़े स्तरों पर ज्यादा दिखेगा ये। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ लो, जरूरी है, जरूरी है। अगले सवाल पे बढ़ते, अगले सवाल पे बढ़ते भैया। ठीक है, वस्तुओं की खरीद और बिक्री। ठीक है, वस्तुओं की खरीद और बिक्री। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, वस्तुओं की खरीद और बिक्री, है ना, में प्रयुक्त मुद्रा, है ना, सॉरी, वस्तुओं की खरीदी और बिक्री में प्रयुक्त मुद्रा, सही तो बोल रहे भैया, प्रयुक्त मुद्रा रिक्त स्थान प्रदर्शन करता है भैया, रिक्त स्थान प्रदर्शन करता है। मुद्रा, है ना, अगर आप खरीद कर रहे हो, बिक्री कर रहे हो, तो मुद्रा क्या प्रदर्शन करता है भैया? मुद्रा आपकी क्या प्रदर्शन करती है भैया? लेन देन का माध्यम, लेन देन का माध्यम प्रदर्शन कर रही है, लेन देन का माध्यम। कभी भी ऐसा, मुद्रा का देखो ये पहला काम है, कभी भी पूछ लिया जाएगा मुद्रा का पहला काम क्या है, मुद्रा का वास्तविक काम क्या है। पहली लाइन आपको ये लिखनी है। बार्टर सिस्टम चलता था पहले,
अभी मुद्रा क्या है, वे ऑफ एक्सचेंज, लेन देन का माध्यम है, ये लेन देन का माध्यम है, तो आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हो गया अपना जरूरी सवाल। थोड़ी डिजाइन ज्यादा बन गई क्या, थोड़ी डिजाइन ज्यादा बन गई, थोड़ी कम कर दे, थोड़ी कम कर दे, थोड़ा जरूरी सवाल। ठीक है, अगला सवाल भैया है ना, देखो अप्रत्याशित, अप्रत्याशित भैया अचानक से कुछ भी हो जाए, अप्रत्याशित खर्चे जैसे बीमारी या दुर्घटना, अप्रत्याशित ही होता है, बीमारी तो कभी भी आ जाती है, दुर्घटना तो कभी भी हो जाती है भैया, है ना, भगवान ना करे किसी के साथ हो, पर अप्रत्याशित खर्चे जैसे बीमारी और दुर्घटना के लिए, बीमारी और दुर्घटना के लिए रखे गए धन को रिक्त स्थान उद्देश्य कहा जाता है, रिक्त स्थान उद्देश्य कहा जाता है। अब देखो यार, खर्चा क्या है, अप्रत्याशित है ना, अप्रत्याशित कभी भी हो सकता है। आपने सोचा है कि आपके साथ कुछ हो जाएगा, आपने सोचा है कि भैया कहीं मेरा एक्सीडेंट हो जाए, कहीं मेरे साथ कुछ हो जाए, तो आप सेफ्टी के लिए जो पैसा बचा के रखते हो, है ना, सेफ्टी के लिए भैया आप बचे रहो, वो पैसा आपके बहुत काम आए। तो देखो उसका नाम भी क्या है भैया, सावधानी उद्देश्य, है ना, सावधानी उद्देश्य, है ना, सावधानी उद्देश्य कहा गया है भैया। ठीक है, ध्यान से एक और बार देख लो भैया, एक और बार देख लो, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित पे बार बार ध्यान दे रहा हूं, अप्रत्याशित खर्चे जैसे बीमारी या दुर्घटना के लिए रखे गए धन को रिक्त स्थान उद्देश्य कहा जाता है, रिक्त स्थान उद्देश्य कहा जाता है भैया, रिक्त स्थान उद्देश्य कहा जाता है, तो सावधानी उद्देश्य कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी ये खत्म हो गया, यहाँ पर भी ये खत्म हो गया, और ये हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, बाकी सारे सवाल अगर पढ़ने हैं तो पीडीएफ मिल जाएगी, बाकी सारे सवाल जैसे भैया सत्य असत्य भी है हमारे पास, है ना, सत्य असत्य भी है, और क्या है भैया, सही जोड़ी मिलाओ भी, ये देखो पूरी सही जोड़ी मिलाओ भी हमारे पास पूरी बराबर है यहाँ पर। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, देखो एक वाक्य में उत्तर, देखो आरबीआई का क्वेश्चन फिर से आया है, कब, है ना, कब स्टेब्लिश्ड हुआ है भैया, है ना, उसका क्वेश्चन भी आया है ना। ठीक है, आरबीआई का अलग से क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, आरबीआई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो भैया एक वाक्य में जवाब दो। ठीक है, फिर से आया, देखो आरबीआई का क्वेश्चन फिर से। ठीक है भैया, अच्छा थोड़ा सा चैप्टर का नाम भी पढ़ लो, 9 ही चैप्टर आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, इस अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके पास सिर्फ 9 ही चैप्टर आ रहे हैं, आपको एग्जाम में सिर्फ 9 ही चैप्टर पूछेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का नाम थोड़ा देख ले भैया, आय और रोजगार के, आय और रोजगार के निर्धारण भैया, है ना, आय और रोजगार के क्या है भैया, निर्धारण है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ सवाल देख लेते हैं, इसमें भी कुछ सवाल देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं भैया, तो कुछ सवाल देख ले क्या भैया, तो क्या सवाल देखे अपन, इसमें क्या रह गया बहुत देर से, सत्य असत्य बहुत पहले करा, अब ये आखिरी सत्य या असत्य से बात खत्म करते हैं। ठीक है, चैप्टर खत्म होने वाला है ना, आपकी तैयारी भैया बढ़ते जा रही है धीरे धीरे, बिल्कुल आखिरी पार्ट पे पहुंच गए आप वीडियो के। ठीक है, और थोड़ी सी एनर्जी रख लो भैया, है ना, थोड़े से आलस कम कर लो, थोड़ी सी एनर्जी रख लो भैया, हम भी एनर्जी में है, आप भी एनर्जी में रह लो थोड़ा सा। ठीक है, सत्य अथवा असत्य लिखिए। ठीक है, लिख दो भैया, लिख दो। ठीक है, पहला सवाल, बचत और विनियोग, है ना, किसकी बात हो रही है, बचत और विनियोग की बात हो रही है। ठीक है, बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं क्या, बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं क्या, अजी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बचत और विनियोग सदैव बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया भैया। अगला सवाल, अगला सवाल, है ना, गुणक और सीमांत, गुणक और सीमांत भैया इन दोनों की बात हो रही है, गुणक और सीमांत की बात हो रही है, गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच धनात्मक संबंध होते हैं। ठीक है, गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच धनात्मक संबंध होते हैं। सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एक नंबर सही बात है। ठीक है, अब फिर से क्या आ गया, जरूरी सवाल आ गया, फिर से क्या आ गया, जरूरी सवाल आ गया। ठीक है, ध्यान से एक बार आप भी पढ़ लो, ध्यान से एक बार आप भी पढ़ लो, हम भी पढ़ के सुना देते हैं भैया, हम भी पढ़ के सुना देते हैं। ठीक है, पूर्ण रोजगार का अर्थ है, पूर्ण रोजगार का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी शून्य है क्या, अगर आपके यहाँ पूर्ण रोजगार है, पूर्ण रोजगार है, तो आपके यहाँ बेरोजगारी शून्य है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। देखो भैया, कोई सरकार बोलती है कि हमारे यहाँ तो 100% एम्प्लॉयमेंट है, पूर्ण रोजगार है। ठीक है, तो आपके यहाँ बेरोजगार आदमी एक भी नहीं है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, अरे बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता यार, देखो ध्यान से सुनो, एक जगह पकड़ लेते हैं अपने प्यारा,
मध्य प्रदेश पकड़ लेते हैं, ठीक है। अभी मध्य प्रदेश के इंदौर में सरकार आती है, बोलती है, सबसे बात करती है और बोलती है कि अरे तो सभी रोजगार है ना, 100% यहाँ रोजगार है, ठीक है। पर मध्य प्रदेश में बच्चे भी तो हैं, इंदौर में बच्चे भी तो हैं भैया, इंदौर में बूढ़े भी तो हैं, वृद्ध लोग भी तो हैं भैया, ठीक है। और बच्चे बूढ़े और ऐसे लोग भी हैं जो अभी काम कर रहे हैं और बाद में काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोग भी तो है भैया, आसपास के गांव में, आसपास के क्षेत्रों में जो इंदौर में लोग आए हैं, ठीक है, वो कुछ महीने काम कर रहे हैं भैया, उनका खेती बाड़ी चल रही है, कुछ महीने चल रही है, कुछ महीने के बाद वो बंद हो जाएगी। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बेरोजगारी बहुत दुखद बात है ना, बहुत दुखद बात है कि बेरोजगारी शून्य नहीं हो सकती, बेरोजगारी बिल्कुल शून्य नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये तो असत्य हो गया, असत्य हो गया। पूर्ण रोजगार का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो जाए। पूर्ण रोजगार का मतलब है कि हाँ, आपके यहाँ रोजगार है और अच्छा खासा रोजगार है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई। अगला सवाल देख लेते हैं। अच्छा, ये आप मेरे को थोड़ा सा आप भी जवाब दो ना। उपभोग व्यय, उपभोग व्यय का सूत्र यही है क्या? उपभोग व्यय का सूत्र यही है क्या? ध्यान से देख लो भैया, ध्यान से देख लो भैया। स्वतंत्र उपभोग प्लस प्रेरित उपभोग। सही बात बोल रहा हूं क्या मैं? स्वतंत्र उपभोग प्लस प्रेरित उपभोग, बात सही बोल रहा हूं क्या? ये सही फॉर्मूला है क्या? ठीक है, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे पता है फॉर्मूला तो बिल्कुल सही है, फॉर्मूला तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आखिरी सवाल भैया, आखिरी सवाल भैया, आखिरी सवाल क्या है? आखिरी सवाल क्या है? आखिरी सवाल क्या है? ध्यान से देखो। अतिरिक्त मांग की स्थिति में, अतिरिक्त मांग की स्थिति में सुधार के लिए, ठीक है, मांग क्या है? ज्यादा है। पहले तो ये देखो, अतिरिक्त मांग की ऐसा एरो बना लेते हैं अपन, है ना, है ना, ऐसा एरो बना लेते हैं। मांग क्या है? अतिरिक्त है भैया। डिमांड क्या है? बहुत ज्यादा है। अतिरिक्त मांग की स्थिति में सुधार के लिए क्या करना है भैया? सुधार करना है, ठीक है। अतिरिक्त मांग की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी व्ययों में वृद्धि, यहाँ वृद्धि कर लेते हैं, ठीक है ना। सरकारी व्यय में वृद्धि करना चाहिए क्या? हाँ भैया, बिल्कुल करना चाहिए। लोगों के पास बहुत पैसा है, आप व्यय में वृद्धि करो ना, आपका भी फायदा है और लोग इधर उधर पैसा नहीं उड़ाएंगे। बिल्कुल सत्य वचन लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं? बिल्कुल सत्य वचन लिखे हैं, ठीक है। तो अतिरिक्त मांग की स्थिति में सुधार के लिए, अतिरिक्त मांग की स्थिति में सुधार के लिए भैया क्या है? यहाँ पर व्यय बढ़ा देना चाहिए, व्यय में वृद्धि कर देनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, व्ययों में वृद्धि बिल्कुल कर देनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा बातों पर ध्यान दे लो। यहाँ तो ये सब खत्म हो गया है, यहाँ ये सारा खत्म हो गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देखो, इसके अंदर अपने पास है ना सही जोड़ी मिलाओ, ये सब भी है, ठीक है। इसके अलावा एक वाक्य में उत्तर दो, ये सब भी पूरा है, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर दे दो। उसके अलावा अपने पास सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। नीचे कमेंट पे नहीं मिले भैया, हम भूल जाए तो कमेंट करके याद बिल्कुल दिला दो। क्या अच्छा लगे वो भी बताओ, कुछ बुरा लगे तो वो भी बताओ, ठीक है। अब काम की बात ये सुन के जाओ, ठीक है। ये हो गए सारे टॉपिक अपने कवर, ठीक है। सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर कवर हो गए जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आ रहे हैं। और भैया कोई भूले भटके भाई साहब अर्धवार्षिक के बाद ये वीडियो देख रहे हो, अर्धवार्षिक के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो घबराओ नहीं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपकी वार्षिक परीक्षा में भी काम आएंगे। जो आपकी साल भर में परीक्षा होने वाली है, बोर्ड की परीक्षा होने वाली है, उसमें बिल्कुल काम आएंगे। तो चिंता तो बिल्कुल करो मत, ठीक है। कुछ भाई साहब तो देख के चले गए होंगे, है ना। तो अब ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जो ये सारे सवाल है आपके यहाँ अर्धवार्षिक में काम आ गए, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। इसमें कुछ चैप्टर और ऐड हो जाएंगे, है ना। पर अगर आपने 9 चैप्टर भी अच्छे से पढ़ लिए, 9 चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न अच्छे से अगर पढ़ लिए, ठीक है, तो आपका काम तो हो गया बहुत आसान। आपका काम क्या हो गया? बिल्कुल आसान, ठीक है। पहली काम की बात तो ये हो गई। एक और काम की बात क्या है अपनी भैया? भैया कोई भी टीचर पढ़ाए, कोई भी फैकल्टी पढ़ाए, कहीं से भी आप पढ़ो भैया, किताब कॉपी लेके बैठो ना, किताब कॉपी लेके बैठो ना। इसके अंदर मैंने वो सारे टॉपिक भी पढ़ा दिए हैं जो आपकी फाइनल एग्जाम में काम आएंगे। अभी अर्धवार्षिक में ये 2 मार्कर में, 4 मार्कर में भी आ सकते हैं। तो जब मैंने ढंग से समझा दिया तो एक बार लिख लो, वो भी एक बार वो भी लिख लो, तो आपका काम वहां भी आसान हो जाएगा, ठीक है।
अब वो घड़ी आ गई है कि भैया हमको आपसे लेना पड़ेगा विदा, ठीक है, हमको आपसे लेना पड़ेगा क्या भैया, विदा, ठीक है। तो बने रहो अरिविहान के साथ, ठीक है। यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर करवाते हैं हम, है ना, पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, है ना, पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, वो भी फुल ऑन इंटरएक्टिविटी के साथ, है ना, पूरी इंटरएक्टिविटी के साथ, ठीक है। अगर आप पहली बार आ रहे हो यहाँ पर, अगर आपको नहीं पता ये क्या बात हो रही है, अरिविहान का नाम आपने कहीं नहीं सुना, ठीक है, तो पहली बात तो भैया क्या कर रहे हो, ठीक है। और कोई बात नहीं सुना तो हमारा एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन भी है, आप वहां पे भी जा सकते हो, ठीक है। हमारा बहुत प्यारा यूट्यूब चैनल भी है, इसको भी आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन के लिए, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही मत भैया, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही, ठीक है। हिंदी बोल बोल के अंग्रेजी भूल गए हैं, ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। मैं हार्दिक जैन आपसे विदा लेता हूं आज के वीडियो के लिए, इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।